तो सभी का फिर एक बार पोस्ट ब्रेक सेशन के बाद हार्दिक स्वागत है। वैसे तो पहले मैं मेडिटेशन का सेशन ही लेने वाली थी, लेकिन फिर हमने सोचा कि जो 26 जनवरी 2025 अभी 14 साल गर्भ संस्कार प्रोग्राम को कंप्लीट हो गया है और ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि अब प्रोग्राम करेंगे, नहीं तो फिर प्रॉपर और भी वीआईपीज को बुला सकते थे, लेकिन फिर वो वीआईपीज आते हैं तो उसी में सब चला जाता है। लेकिन हमारे लिए वीआईपीज कौन है? श्री राधे श्री कृष्ण इस तरह पर आएंगे, है ना। तो इसीलिए सोचा कि उन्हीं के साथ सेलिब्रेशन होगा। लेकिन फिर भी है ना, हमारे बीच में परमात्मा ने दो परमात्मा के अनन्य बच्चों को भेजा है जो डॉक्टर है, और जो दो फैकल्टीज बहुत इम्पोर्टेंट है फर्स्ट 1000 डेज के लिए। एक गायनेकोलॉजिस्ट का पार्ट होता है और डिलीवरी के बाद किसका पार्ट होता है? पीडियाट्रिशियन का। तो हम सभी के बीच में दो ऐसे बहुत रिनाउंड डॉक्टर्स बैठे हैं। एक है डॉक्टर ज्योति जो Cloud9 के गायनेकोलॉजिस्ट है, तो जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। और दूसरे है डॉक्टर नीता जो जे हॉस्पिटल आप सभी ने सुना होगा, वहाँ के पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं। तो इनको सिर्फ मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया था क्योंकि कोई टाइम नहीं रहता है, फोन करे ये करे। फॉर्चुनेटली लास्ट संडे कॉन्फ्रेंस था Cloud9, तो वहाँ पे जाना हुआ। और वो कॉन्फ्रेंस में भी मैं बहुत ज़्यादा जाती नहीं हूँ, लेकिन अभी बेटी का MD गायनेक के लिए एडमिशन हो चुका है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ में, उसको मिला है। तो फिर मैं ऐसे सभी से मिलवाने के लिए उसको लेकर गई थी, तो तभी उनसे मिलना हुआ। तो मैंने ऐसे ही बोला कि आप इतना बहुत अच्छा कार्य करते हो, ये हॉस्पिटल भी इतना अच्छा है, Cloud9 इतने सारे आपके ब्रांचेस हैं, तो आप एक बार इसको भी एक्सप्लोर करना। और ये बहुत उनकी विशेषता कि मैंने सिर्फ बोला और वो यहाँ पे आ गए। तो फिर हमने सोचा कि अभी कैंडल लाइटिंग तभी नहीं किया था, और कैंडल लाइटिंग हर समय भी नहीं करते हैं, लेकिन हर अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत हमें दिया जलाकर करते हैं ना। दिया क्यों लगाया जाता है? दिया बना देना, दिया है ना, बोलते हैं ना, खुशी दिया, प्यार दिया, तो हमें ये सबको देना है। तो हमें सबको क्या बनना है? दिया बनना है। तो ये याद दिलाने के लिए दिया जलाया जाता है। तो और एक दीप से दीप जगाते जाते हैं, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। तो ज्योत जगाने के लिए स्वयं ज्योति हमारे बीच में आइए। डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर नीता आप आइए। और दो एक्सपेक्टेंट मदर्स को भी हम बुलाएंगे, एक पापा को भी बुलाएंगे। पापा आप भी आओ, आप भी आओ, आप आओ, है ना। तो सब मिलकर कैंडल जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। ये जग बदलने वाला राजयोग का मार्ग नहीं है, सहज सरल दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
हर धड़कन में जग उजियारा होगा प्रेम से। बैठ गया सुख ही सुख कण कण में थोड़ा सा पॉज शुभ संकल्प जलाए। तो हम मैडम को ये गिफ्ट देते हैं। नीता मैडम को भी देते हैं। थैंक यू सो मच। एक मिनिट रुकना क्या तो नाही दे मला आपण एक लक्ष्मीनारायणची फ्रेम आहे। लक्ष्मीनारायण या डॉक्टर चौकी म्हणजे परत या जा नको करायला। आणि डॉक्टर नीता त्यांना ही फ्रेम गिफ्ट देतील। ह्याच्याबद्दल मी नंतर बोलेन आणि डॉक्टर नीताना पण देते कारण त्यांच्याद्वारे पण ही ज्ञानगंगा सगळीकडे पोहोचेल। हे आता बाजूला ठेव आणि फॅन एक लावून। तो सभी का फिर एक बार स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। तो विशेष अभी जैसे हमने देखा कि हम कैसे बच्चे चाहते हैं, सिर्फ हेल्दी नहीं, हेल्दी और हैप्पी भी बच्चे चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, सिचुएशन लेते हैं। जैसे अभी आप तीनों यहाँ पे आगे बैठे हो, आपका नाम क्या है? हाँ, मारिया, मार्गी, माली, मार्गी। ओके, क्या नाम मीनिंग है मार्गी का? मार्ग दिखाने वाले। वेरी गुड, मार्गी। पहली बार सुना, वैसे नाम कॉमन नहीं है ना, इसीलिए मुझे सुन। ऋतुजा, प्रणाली, मार्गी, ऋतुजा और प्रणाली। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। तो ये तीनों जो है अभी आज के दिन ना, समझ लेना, एक ही घर की बहू है ना, मार्गी, ऋतुजा और प्रणाली। अभी इन तीनों के घर में गेस्ट आने वाले थे, तो सासू माँ ने इन तीनों को बताया था ना, गेस्ट आते तो कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती है, खाने पीने की, सब रहने का इंतजाम। और फिर ये तीनों ने, मार्गी, ऋतुजा और प्रणाली ने अपने रीति से पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी पता है ना कुछ तो ऊपर नीचे तो होता ही है। फिर क्या हुआ, सासू माँ ने बुलाया तीनों को, मार्गी, ऋतुजा और प्रणाली, और फिर थोड़ा सा प्यार से ही लेकिन डांटा। तो फिर क्या हुआ, तीनों जो है वो भी सासू माँ के सामने कुछ बोलेंगे क्या? सासू माँ चले गए और फिर मार्गी ने शुरू किया समझने के अपने आप को। प्यार से भी तो समझा सकते थे, हमने भी कितनी मेहनत की थी, घर का भी करो है ना, ऑफिस में भी जाओ और फिर उसके बाद ताने भी सुनो। अभी उसके बाद ऋतुजा, सिर्फ आंखों से गंगा जमुना आना बाकी था। कुछ भी करो, कितना भी करो, मरो, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। और प्रणाली आराम से शांति, बोला कि चल अभी एक काम करते हैं, गर्मा गर्म चाय पीते हैं, बाद में जो भी बचा है ना उसको निपटा देते हैं। अभी 3 रिस्पॉन्स सेम है क्या? अलग अलग रिस्पॉन्स है? सिचुएशन अलग अलग है क्या? तीनों के लिए सिचुएशन क्या थी? एक व्यक्ति भी एक, लेकिन रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स किसके ऊपर डिपेंड था? परिस्थिति के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, किसके ऊपर था? किसके ऊपर था? उस व्यक्ति के ऊपर जो सामने वाला है। किसके ऊपर था? खुद के ऊपर ना। किसके ऊपर था? खुद के ऊपर। एक ने क्या किया? गुस्सा किया, इरिटेट हुए। एक ने क्या किया? दुखी हुए, मूड ऑफ हुआ, नाराज हुए, और एक स्टेबल रही। अब ये 3 रिस्पॉन्स का असर कुछ होगा कि नहीं होगा? कहाँ कहाँ असर होगा बताइए? कहाँ कहाँ असर होगा? यहाँ दुखी हुए, गुस्सा किया, निगेटिव हार्मोन, यहाँ स्टेबल, खुशी के हार्मोन्स। तो असर कहाँ हो रहा है? शरीर पर हो रहा है। हमारे शरीर के साथ अंदर बेबी है, तो बेबी के शरीर के ऊपर भी होगा कि नहीं होगा? उसके ऊपर भी असर होगा। क्या क्या असर होगा वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो ये किससे हुआ?
और फिर आगे क्या होगा? तो एक तो मन डिस्टर्ब, दूसरा क्या हुआ? शरीर में तकलीफ, तीसरा क्या होगा? रिलेशनशिप, संबंधों में क्या होगा? थोड़ा मन मुटाव होता है, फिर कितना भी कुछ भी करेंगे तो थोड़ा सा सासू माँ से मन मुटाव हो ही जाता है। और फिर वो डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है। कोई 1 महीना तक हनुमान जी, कोई 7 डेज, कोई 1 दिन, कोई 1 घंटा, तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर वो घर वालों को पता होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 दिन हनुमान जी रहेंगे अपने घर, 3 दिन के बाद हनुमान जी चले जाएंगे। अभी वो 3 दिन क्या होने वाला है, वो सारा सासू माँ ने तो एक ही बार बोला, लेकिन ये कितने बार बोल रहा है? ये कितने बार बोल रहा है? सासू माँ बोल रही है क्या इतने बार, लेकिन ये पूरा दिन वही चल रहा है उसका। किसका चल रहा है? इसका मना किसका चल रहा है? किसका चल रहा है? ब्रेन का चल रहा है क्या? किसका चल रहा है? किसका चल रहा है? किसका चल रहा है? क्योंकि ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, उसको ही ठीक करना है। तो वो पता नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। जैसे काफी लोग बोलते हैं ब्रेन, अभी हमारे यहाँ ना हॉस्पिटल में आईसीयू भी है, तो इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं। तो जैसे एक दिन पेशेंट आया जिसको बहुत पसीना है, स्वेटिंग है ना, चेस्ट पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड शोल्डर पेन, जॉ पेन हो रहा है। ये केस क्या होता है बताइए? ये केस क्या होता है? हार्ट अटैक है ना। तो हार्ट अटैक का पेशेंट, तो जैसे ही डॉक्टर ने देखा, आरएमओ मैडम गायत्री ने फिर तुरंत सर को फोन किया, सर हार्ट अटैक का पेशेंट आया है। तो सर क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करो। मैं पहुंचा है ना, कंसल्टिंग में है तो तुरंत पहुंच जाएंगे। फिर तो अब पूरा कोशिश किया है ना, सब कोशिश किया, उसको वेंटिलेटर पर भी रखा। तो अभी उसकी जो बेटी है ना, तो वो माँ को है ना डॉक्टर से मिल रही है और डॉक्टर साहब को बोल रही है, डॉक्टर साहब आप कुछ भी करो लेकिन माँ को आप बचा लेना। 3 दिन है ना वेंटिलेटर पर है, सब कोशिश किया, लेकिन 25% ऑफ द केसेस मैसिव हार्ट अटैक होता है, सीवियर हार्ट अटैक। काफी लोग हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचते हैं। तो सब कुछ करने के बावजूद भी जब हम उन्हें बचा नहीं सकते हैं तो फिर डिक्लेयर किया जाता है। तो सर जाते हैं, बेटी से, रिलेटिव से बातें करते हैं, वी आर सो सॉरी, शी इज नो मोर, हम उन्हें बचा नहीं सके। तो अभी बेटी जो 3 दिन से बोल रही थी कि डॉक्टर साहब आप कुछ भी करो लेकिन माँ को बचा लो, अभी वो क्या बोलती है, डॉक्टर साहब हम बॉडी कब लेकर जा सकते हैं घर? अभी तक क्या था? माँ थी। अभी क्या हम बोल रहे हैं? बॉडी बोल रहे हैं। अभी जो अंदर गया था वही बाहर आ रहा है, लेकिन फिर वो क्या चला गया? अभी वो बॉडी सामने है, लेकिन क्या वो बात कर सकती है? अभी वो सोच सकती है? अभी उसकी आंखें हैं, क्या देख सकती है? उसके कान हैं, क्या वो सुन सकते हैं? तो ये सब करने वाला कौन था? वो कौन था? वो चला गया। क्या बोल रहे डॉक्टर? शी इज नो मोर, वो तो चली गई। तो कौन चला गया? और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, क्योंकि वो शक्ति जो है वही सब ये कर रही है, वही सोच रही है, वही देख रही है, वही सुन रही है, वही बोल रही है। तो ये मुख नहीं बोल रहा है, इस मुख के द्वारा मुझे क्या बोलना है, इस मन के द्वारा मुझे क्या सोचना है, इन आंखों के द्वारा मेरे अपनी मोबाइल है लेकिन मुझे क्या देखना है, ये डिसाइड करने वाली शक्ति मैं हूँ। और इसीलिए आत्मा और शरीर ये अलग समझना बहुत जरूरी है। हम आत्मा को सिर्फ मूवी में, भूत का मूवी, किसी ने शरीर छोड़ा, शांति के लिए प्रेयर, 12 दिन शांति, 13वें दिन गोड़ तोड़ खाना। अभी हमारा आपसे कनेक्शन नहीं है, ताकि आगे आप सुख से, खुशी से आप आगे की जर्नी पर जाओ। लेकिन ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन रूटीनली क्या होता है, हम जैसे अभी ऑफिस जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तैयार होते हैं, मिरर के सामने देखते हैं और क्या बोलते हैं, अरे भी खूबच मोटी जाली, मैं बहुत जाड़ी हो गई हूँ। कोई बोलेगा मैं बहुत पतली हो गई हूँ। मैं पतली हो गई हूँ क्या? पतला कौन हो गया है? शरीर। मैं अलग, शरीर अलग। मैं क्या बोलती हूँ, ये मेरा जैकेट है, ये मेरा ड्रेस है। मैं बोलती हूँ क्या, मैं ड्रेस गंदा हो गया, क्या बोलेंगे मैडम वहाँ असिस्टेंट के पीछे साइकियाट्रिस्ट है, वहां चले जाओ, क्या बोलते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, मैं और मेरा, ये सब मेरा है, ये मेरा हाथ, ये मेरा सिर, ये मेरा ड्रेस, ये मेरा जैकेट, लेकिन मैं कौन हूँ ये जानना इसके लिए जरूरी है। क्योंकि जो मन है वो मन उसी की शक्ति है। जैसे ये शरीर
इन कर्मेंद्रियों द्वारा काम करता है, वैसे ये सूक्ष्म शक्तियाँ वो आत्मा की है। आत्मा मन से सोचती है, बुद्धि से निर्णय लेती है और फिर कर्म करते हैं कर्मेंद्रियों के द्वारा। मन ने सोचा, आज मैडम ने लेक्चर रखा है, सुबह उठे, बहुत ठंड है, रजाई उठ के कोई सो जाता है, कोई बोलता है मेरा मन कर रहा है आज सो जाने का, आज मन कर रहा है पकोड़े खाने का, आज मन कर रहा है मूवी देखने का। ये मुंह नहीं पकोड़े खा रहा है, मन बोल रहा है। तो जब हमें कंट्रोल करना है तो मुखों को कंट्रोल नहीं करना है, सामने खाने को कंट्रोल नहीं करना है, मन को कंट्रोल करना है। मेरे सामने पकोड़े है, मुझे कितने पकोड़े खाने हैं। तो इसीलिए मन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो भी इन कर्मेंद्रियों से करना है, मेरे हाथ में मोबाइल है, कितना समय मेरा स्क्रीन टाइम होना चाहिए, वो ना मोबाइल डिसाइड कर रहा है, ना मेरी आंखें डिसाइड कर रहे हैं, ना मेरे कान डिसाइड कर रहे हैं, वो मेरा मन डिसाइड कर रहा है। किसी ने कुछ बोला, मेरा मन दुखी हो रहा है, मेरा मन नाराज हो रहा है, वो मन को ट्रेनिंग देना है। मन छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, ABCD कितना सिखाते हैं, कितना बार सिखाते हैं, तब जाकर वो छोटा बच्चा सीखता है। तो मन छोटा बच्चा है। कोई बोलता है मन रो रहा है, लेकिन उसको देखने के लिए समय ही नहीं है। अभी ऋतुजा बच्चा होगा, है ना, बच्चा रो रहा है, किचन में रोटी बना रही है, तो बोलेगी क्या, तू रो, रोटी कंप्लीट होने के बाद में आऊंगी। क्या करेंगे, गैस बंद, रोटी जो है वो निकाल के रखी, बच्चे के पास गए, उसके साथ खेले, उसको खिला खाने के लिए दिया, कुछ खिलौना दिया, फिर वापस किचन में। ऐसे भी नहीं ना कि उसके साथ ही बैठेंगे और फिर पापा आएंगे बोलेंगे अरे रोटी नहीं बनाया, तो रोटी भी बनाना है, कर्म भी करने, ऐसे नहीं कर्म नहीं करने। लेकिन एक आंख कहाँ है, बच्चा क्या कर रहा है, क्या बच्चा खेल रहा है या रो रहा है। लेकिन ये बच्चा अंदर रो रहा है, अंदर दुखी है, इसको हमने कभी देखा ही नहीं, उसको ट्रेनिंग ही नहीं दिया, तो वो क्या करेगा, छोटी छोटी बातों में फिर उसका वही अभ्यास हो गया है। तो इसके लिए क्या करना होगा, किसको ठीक करना होगा, किसको ठीक करना होगा, मन को ठीक करना होगा। मना किसको ठीक करना होगा, मुझे खुद को ठीक होना पड़ेगा, चाहे बाहर परिस्थिति कैसे भी हो, लोग कैसे भी हो, लोगों का व्यवहार कैसे भी हो, सासू माँ कुछ भी बात बोले, लेकिन हे मन, तुम्हें अंदर शांत रहना है, तुम्हें अंदर खुश रहना है। क्योंकि ईश्वर परमात्मा कहते हैं बच्चे, ना परिस्थिति बदलेगी, ना लोग बदलेंगे, ना स्थान बदलेगा, तुम्हें बदलना है। कितने बार सासू माँ चेंज कर सकते, चॉइस है क्या, कितने बार हस्बैंड चेंज कर सकते, चॉइस है, कितने बार जॉब चेंज कर सकते हैं, स्थान चेंज कर सकते हैं, नहीं। उन सभी लोगों के साथ रहते हुए उन्हीं परिस्थितियों में मुझे बदलना है। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, ये परमात्मा के महावाक्य है। बच्चे, तुम्हें बदल के तुम्हें औरों को बदलना है। हम क्या करते हैं, बाहर सबको सेट करने के लिए जाते हैं, बाहर सब सेट चाहिए, सोफा सेट अच्छा चाहिए, टी सेट अच्छा चाहिए, डाइनिंग सेट अच्छा चाहिए, डायमंड सेट भी अच्छा चाहिए, लेकिन माइंड मोस्ट अपसेट माइंड से हम बाहर कुछ भी सेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अवस्था होगी वैसे व्यवस्था होगी, जैसे स्वस्थिति होगी वैसे परिस्थिति होगी। परिस्थितियों को चेंज करने के लिए स्वस्थिति को चेंज करना होगा, और जो स्वस्थिति में स्थित होगा वो स्वस्थ होगा। हेल्दी रहने के लिए हील दाई सेल्फ, और उसके लिए सेल्फ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ऋतुजा बच्चे को बोलेगी यू शुड हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन सेल्फ ही पता नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी ट्रांसलेशन आत्मविश्वास, लेकिन आत्मा ही पता नहीं। किसका विश्वास, ये विश्वास बाहुबल, धन का विश्वास, आज मेरे पास सब कुछ है, धन है, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, लेकिन ये शक्ति, और इसीलिए मनस शक्ति, मनस शांति के बारे में जानना, लेकिन मन ही पता नहीं, तो फिर मन की शांति कहाँ से आएगी, मन की शक्ति कहाँ से आएगी। और इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर स्व के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आप नीचे यहाँ से उतरेंगे तो आप देखेंगे जो गन्ना है, बाजू में गन्ने वाला बैठता है,
गन्ना सभी ने गन्ने का जूस पिया है, कभी अभी आजकल नहीं पीते, लेकिन बचपन में तो पिया था। तो कैसे रहता है गन्ने का जूस, कैसे रहता है गन्ने का जूस ब्रदर? पिया है गन्ना कभी? मीठा रहता है। वो क्या करता है, क्रश करता है ना गन्ना, कितने बार क्रश करता है, लास्ट 2 ड्रॉप्स आते हैं, वो भी मीठे रहते हैं या कड़वे रहते हैं, खट्टे रहते हैं? कैसे रहते हैं? मीठे ही रहते हैं। क्यों मीठे रहते हैं? क्यों ऐसे मीठे रहते हैं गार्ग मार्गी, बताइए? उसका ओरिजिनल नेचर क्या है? मीठास है। उसका स्वधर्म क्या है? मीठास है। उसका स्वभाव क्या है? मेरा स्वधर्म क्या है? मेरा स्वभाव क्या है? किसका भाव बोल रहे हैं? क्या बोलते हैं? अरे क्या करे, मेरा स्वभाव ही ऐसे, कोई कुछ बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, लेकिन ये मेरा स्वभाव है ही नहीं। तो इसीलिए जब तक मैंने स्व को नहीं जाना, स्व का भाव नहीं जान सकते, स्व को नहीं जाना तो स्वधर्म को नहीं जान सकते। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन स्वधर्म सुख देता है, परधर्म दुख देता है। लेकिन मुझे मेरा स्वधर्म ही पता नहीं और फिर मुझे दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे स्वधर्म ही पता नहीं, क्योंकि मुझे स्व ही पता नहीं। और इसीलिए मैं आज हेल्दी भी नहीं हूँ, हील नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सेल्फ के बारे में पता नहीं। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। और ये आत्मा के बारे में क्यों जानना है? क्योंकि ये मन जो है ना आज दुखी हो रहा है, नाराज हो रहा है, मूड ऑफ हो रहा है, तो अभी क्या करना है? इसकी ही चार्जिंग करनी है। चार्जिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए बताइए? मोबाइल की चार्जिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए? मोबाइल की बैटरी चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? एक पावर हाउस होना चाहिए। और तीसरा क्या चाहिए? चार्जर चाहिए। तो मोबाइल की बैटरी जो डिस्चार्ज होती है ना, देखो एंड्रॉइड मोबाइल है, लेकिन यदि बैटरी डिस्चार्ज कुछ काम का है क्या? वो क्या है? डिब्बा। यदि चार्जिंग है तो हम फोन कर सकते हैं, वीडियो निकाल सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ना, मल्टीपल पर्पस पे यूज कर सकते हैं। लेकिन कब वो काम का है? जब उसकी चार्जिंग है। और कैसे पता चलता है? जब वो डिस्चार्ज हो जाता है ना, वो गर्म हो जाता है। तो आज हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, कैसे पता चलता है? हम भी गर्म हो जाते हैं। डिस्चार्ज होती है माना क्या? उसके जो केमिकल कंपोजिशंस है वो रीअरेंज हो जाते हैं। चार्जिंग करते हैं तब क्या होता है? केमिकल कंपोजिशंस रीअरेंज होते हैं। वैसे ही इसका कंपोजिशन, इसका संविधान क्या है, इसके कंपोजिशंस क्या है? आत्मा जो है उसे कहते हैं सतोगुणी, 7 गुणों से बनी है। वो 7 गुण क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। अब ये सब ऐसे इस ऑर्डर में शायद आप याद नहीं कर सकते। तो जैसे अभी पहले आज आपको याद थोड़ा सा नया ज्ञान मिल रहा है, कुछ कुछ बातें काफी सारा पकड़ के चलो 95% पता था, लेकिन 5% थोड़ा सा नया। जैसे आत्मा सुना है, लेकिन ये पक्का नहीं था कि मैं आत्मा हूँ, है ना? तो ये सारा क्या है? इसको कहते हैं ज्ञान। अभी ज्ञान मिला कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो सभी कौन है? सभी आत्मा है। सभी आत्मा है तो सभी एक परमात्मा के बच्चे, सभी क्या हो जाएंगे? हम सभी भाई भाई होंगे कि नहीं? एक पिता है तो सभी। और इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ तक कि कोविड बनाने वाला भी हिंदी, चीनी भाई भाई। क्यों भाई भाई? अरे चाइना, उसके माता पिता अलग, मेरे माता पिता अलग, लेकिन फिर भी भाई भाई। क्यों भाई भाई? क्योंकि हम सभी एक पिता के बच्चे आत्मा के नाते से। तो हम सभी कौन है? जैसे ही मुझे ये पता चला कि मैं आत्मा, ऋतुज आत्मा, मार्गी आत्मा, सभी आत्माएं, तो सभी कौन होंगे? भाई बहन होंगे। तो किसी के लिए बुरा सोचेंगे क्या? सभी के लिए अच्छा सोचेंगे, सभी के लिए शुद्ध सोचेंगे, सभी के लिए सभी का कल्याण हो। तो पूरे विश्व की आत्माएं वसुधैव कुटुंबकम। G20 क्या टैगलाइन थी? वसुधैव कुटुंबकम। क्यों? क्योंकि पूरा विश्व ही एक परिवार है, सभी उस एक परमात्मा के बच्चे। अभी किसी के लिए भी मैं बुरा नहीं सोच रही हूँ, तो क्या है? इसको कहते हैं पवित्रता। पवित्र माना क्या? हम बोलते नहीं ये गंगा जल बहुत पवित्र है, स्वच्छ है, शुद्ध है। तो मेरे अंदर क्या आ जाएगी? पवित्रता। क्यों पवित्रता आई? मैं किसी के लिए भी बुरा नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि क्लैरिटी आई, ये सभी हम सभी एक ही है। तो पहले ज्ञान मिला, तो क्या आ गया? पवित्रता। जैसे ही पवित्रता आई, सभी के लिए अच्छा सोच रहे। हम कभी अशांत कब होते हैं? कुछ तो सोचते हैं, इसीलिए होता है ना। भले सामने वाले ने बहुत कुछ गड़बड़ की, बहुत निगेटिव किया है,
रियल में निगेटिव किया है, लेकिन फिर भी वो हमने सोचा, इसीलिए हम इरिटेट हो गए ना। किसी ने वहां पे कुछ किया, उसके लिए भी मैंने यहाँ सोचा, तभी मेरा मन अशांत होगा। उसके लिए भी मैंने, किसी ने बहुत गलत किया, बहुत गलत, लेकिन अभी उसने गलत क्यों किया, उसके अंदर उतनी निगेटिविटी है, इसीलिए वो गलत कर रहा है, और उसको पता भी नहीं चल रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसी के लिए वो गलत कर रहा है। अभी आप सोचो, आज सोशल मीडिया की वजह से पूरे विश्व की करोड़ों आत्माएं उसको निगेटिविटी भेज रही है। मान लो कहीं रेप हो गया, इतनी निगेटिविटी आज है। अभी वो सब क्यों होता है उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन होता क्या है, वो निगेटिविटी उस आत्मा तक पहुंचती है। भले हमने उसको हैंड टिल डेथ किया, वो यहाँ से वही संस्कार लेकर जाती है। 10 साल के बच्चे वो वहां पे झोपड़पट्टी में जाके रेप कर रहे, क्योंकि वो संस्कार लेकर जाते हैं। इसका बहुत गहराई में समझने की जरूरत है, क्योंकि ये आत्मा सारे संस्कार लेकर जाती है। तो इसीलिए मुझे किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना। कोई गलत कर रहा है, कानून है, देश का कानून है, देश के ऊपर सर्वोच्च कानून भगवान का है, उससे जो गलत किया उसकी सजा है, लेकिन मुझे उसके लिए अच्छे वाइब्रेशन भेजना है, ताकि वो ऐसे गलत कर्म ना करे। लेकिन हमें ये कोई सिखाता ही नहीं। हमें क्या सिखाया जाता है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, आपको गांधी जी नहीं बनना है। लेकिन उस अहिंसा के बल से ही हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। तो हमें ये निगेटिविटी हमारे अंदर आएगी नहीं, तो मन कैसे होगा, शांत। तो तीसरा क्या आएगा, शांति। अभी मेरे पास शुद्धता है ना, शांति है, तो क्या होता है, प्यार होता है हर एक के लिए, आत्मिक प्यार, क्योंकि सभी अपने हैं। जब प्यार भी है, शांति भी है, तब सुख आता है, तो उसको कहते हैं सुख। तो सुख से क्या होता है, और ये सभी एनर्जी हमारे ऑर्गन सिस्टम को एनर्जाइज करती है। कौन सा ऑर्गन सिस्टम एनर्जाइज होता है वो हम देखेंगे। अभी सुख के बाद आता है आनंद, जिसे कहते हैं ब्लिस, जिसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, जो इंद्रियों से परे है। आज क्या होता है, जब हम थोड़े डिस्टर्ब होते हैं ना, हम बोलते हैं कि चलो आज खाना नहीं बनाएंगे, आज होटल चलते हैं, आज मुझे खाना नहीं बनाना है। तो गई ऋतुजा, गई ब्रदर, हस्बैंड गया, है ना, हस्बैंड ने ऑर्डर किया, ऋतुजा को पाव भाजी बहुत पसंद है और गुलाब जामुन पसंद है। अभी ऋतुजा बैठकर कितना गुलाब जामुन खा सकती है। पहला गुलाब जामुन, हाँ बहुत अच्छा है, टेस्टी है, सुख मिला, हैप्पीनेस। और दूसरा गुलाब जामुन खाया, सुख मिला। हस्बैंड ने बोला, अरे ऋतुजा पसंद है, 5वां गुलाब जामुन हैप्पीनेस देगा क्या, खुशी देगा क्या? क्या बोलेंगे, नहीं नहीं बस अभी नहीं चाहिए, नहीं तो बाहर ही आ जाएगा। तो इंद्रियों से जो प्राप्त करते हैं वो है हैप्पीनेस, और उसके बियॉन्ड मुझे गुलाब जामुन भी नहीं है, सूखी रोटी भी हस्बैंड के साथ खुशी से खा रहे हैं, क्योंकि मैं आनंद की स्टेट में हूँ। और आनंद एक वर्ड ऐसा है जिसका कोई अपोजिट नहीं है, जब, क्योंकि वो इंद्रियों से परे है। जो इंद्रियों के द्वारा होता है उसका अपोजिट होता है, जो इंद्रियों से परे, जो सूक्ष्म सटल लेवल पर है, उसका कोई अपोजिट नहीं होता है। तो वो है आनंदमय, ब्लिस स्टेट। और जब ये 6 वैल्यूज आ जाते हैं, तब आत्मा शक्तिशाली बनती है। आज हम डरते हैं क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है। तो ये जो 7 वैल्यूज, अभी थोड़ा इजी होगा आपको याद रखना। तो पहले, सबसे पहले ज्ञान किसको एनर्जाइज करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पवित्रता किसको एनर्जाइज करते हैं, सभी कर्मेंद्रियों को। मेरी आंखें कुछ गलत नहीं देखेगी, भले मेरे हाथ में मोबाइल है, मेरे कान कुछ गलत नहीं सुनेंगे, मेरा मुख कुछ गलत नहीं बोलेगा, मेरा संपूर्ण ब्लड सर्कुलेशन जो है वो शुद्ध हो चुका है। मेरा स्किन, इसीलिए देखो जो महात्माएं होते हैं उनके शरीर के ऊपर तेज कितना ग्लो होता है। ब्यूटी पार्लर नहीं जाते हैं, वो अंदर से वो प्यूरिटी है, वो बाहर आती है, जाना नहीं पड़ता है। तो पवित्रता से मेरा स्किन, मेरा ब्लड सर्कुलेशन और कर्मेंद्रिया। फिर मैंने क्या कहा, शांति किसको एनर्जाइज करेगी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसीलिए देखो जब भी गुस्सा करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ता है ना, हम अपना चालू करते हैं। अभी आप सब लोग चले जाओ, जैसे ही शांत हो जाते हैं ब्रीदिंग रेट नॉर्मल। किसको एनर्जी मिल रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। फिर प्यार किसको एनर्जाइज करेगा, हार्ट को। जहाँ प्यार नहीं है वहां हार्ट अटैक है। तो दूसरों को नहीं बोलना है आप मुझे प्यार दो, आप मुझे प्यार करो। एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांग रहा है, उसके पास भी प्यार नहीं, मेरे पास भी प्यार नहीं।
उससे मांगना है, उससे लेना है, तू प्यार का सागर, वो पावर हाउस है। तो प्यार कहाँ कर रहा है एनर्जी? हार्ट को। उसके बाद सुख किसको एनर्जाइज करेगा? खुशी जैसा खुराक नहीं। जिस दिन आप खुश है ना, खाना खाना भी भूल जाते हैं। मम्मी पूछती है क्या आज खुशी से ही पेट भर गया क्या? हस्बैंड आ गए, सगाई हो गई, वो आ गए, तो क्या आज खुश हो? तो उसी से पेट भर गया है। तो खुशी जैसा किसको एनर्जी मिल रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम। आज खुश नहीं है, इसीलिए इरिटेशन होता है, एसिडिटी होती है। पहले आएंगे मैडम, वो पहले एसिडिटी की मेडिसिन लिखो। क्यों? क्योंकि खुशी ही नहीं है। और उसके बाद सुख के बाद क्या है? अतीन्द्रिय सुख। उससे एंडोक्राइन सिस्टम, पूरा जो भी हार्मोन्स आप सभी ने सुना है ना, थायराइड है, इंसुलिन, ये सारे क्या है? 17 हार्मोन्स हमारे शरीर में। जब हम ब्लिसफुल स्टेट में रहेंगे, उसका आज बैलेंस नहीं है। महिलाओं में इतना थायराइड प्रॉब्लम्स है, इतने पीरियड्स के प्रॉब्लम्स है, वो सारे बाहर के हार्मोन से ठीक नहीं होने वाले। शरीर में जो भी होता है हम बाहर से दवाई देंगे, देना भी है, लेकिन मुझे अंदर से उसको ठीक करना है। यहाँ बैलेंस होगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। और लास्ट शक्ति, किसको एनर्जी देगा बताइए? शक्ति किसको कैसे दिखाते हैं? बहुत शक्तिशाली हो, बोलने का नहीं। क्या है? मसल्स और बोन्स को शक्ति किसको एनर्जाइज करती है? तो ये करने से क्या होगा बताइए? 7 वैल्यूज से सॉफ्टवेयर फुल्ली चार्ज, हार्डवेयर कैसे रहेगा? परफेक्ट रहेगा। और अंदर देवी का हार्डवेयर परफेक्ट निर्माण होगा। उस शरीर में आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। उसका सॉफ्टवेयर परफेक्ट है, उसका हार्डवेयर परफेक्ट है। तो सभी रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या है? ज्ञान किसको एनर्जाइज करेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर क्या है? पवित्रता किसको एनर्जाइज करेंगे? सभी सेंसरी ऑर्गन्स। उसके बाद शांति किसको एनर्जाइज करेगा? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स को, फेफड़ों को। फिर प्यार किसको एनर्जाइज करेगा? हार्ट को। खुशी किसको एनर्जाइज करेगी? पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम। आनंद किसको एनर्जाइज करेगा? एंडोक्राइन सिस्टम को। और लास्ट क्या है? पावर किसको एनर्जाइज करेगा? मसल्स और बोन। तो क्या शिफ्ट करेंगे? मैं आत्मा हूँ, सिर्फ मैं आत्मा हूँ नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप। सभी उस लाइन में बोलेंगे, ठीक है? सभी बोलेंगे मेरे साथ। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा सुख स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। बेबी को क्या बोलेंगे? पेट पर हाथ रखेंगे। थोड़ा इनका फोटो निकालो ताकि इनको वीडियो भेज देंगे तो याद रहेगा। तो बेबी को बोलना है अंदर, है ना? अंदर वो कौन है? शरीर नहीं, आत्मा और शरीर दोनों है। तो आप ज्ञान स्वरूप हो, बोलिए उसको, आप ज्ञान स्वरूप हो, आप पवित्र स्वरूप हो, आप शांत स्वरूप हो, आप प्रेम स्वरूप हो, आप सुख स्वरूप हो, आप आनंद स्वरूप हो, और आप शक्तिशाली शक्ति स्वरूप हो। तो क्या होगा? ये पूरे 7 वैल्यूज, और 7 वैल्यूज से उसका शरीर का निर्माण परफेक्ट होगा। अभी ये सभी चाहिए, ये सभी हमको इतना तो एक्सेप्ट कर लिया, और अभी देखो उसका शांति से, खुशी से, प्यार से वो भरपूर है। तो घर में सभी के साथ व्यवहार कैसे होगा? खुशी से होगा, सदा स्माइलिंग रहेगा, हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, लविंग रहेगा, शक्तिशाली होगा। करना पड़ेगा क्या? कुछ शक्तिशाली होगा। तो ये उसका मन शक्तिशाली हुआ, उसका शरीर स्वस्थ हुआ, उसके साथ हमारा भी हो रहा है, 1 पर 1 फ्री मिल रहा है। क्योंकि उसके लिए तो करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए तो जरूर करेंगे। फिर रिलेशनशिप में क्या होगा? संबंधों में मधुरता होगी। वो सर्वगुणों से संपन्न श्री राधे श्री कृष्ण इस धरा पर आएंगे। हर घर में श्री राधे है, श्री कृष्ण है। तो वो घर क्या होगा? जहाँ श्री राधे श्री कृष्ण रहते हैं उसको क्या कहते हैं? वैसे उस जगह को क्या कहते हैं पता है? उसको क्या कहते हैं? सतयुग। उसको क्या कहते हैं? स्वर्ग। उसको हेवन, उसको पैराडाइज, उसको जन्नत। सब धर्मों में जिसका गायन है, आप जहाँ बैठे हो ना, यहाँ पीछे मुड़कर देखो, वो स्वर्ग है। उसका स्वर्ग का पीछे मुड़कर देखो वहां पे। तो ये लाइट एंड साउंड शो है। जैसे ही अब 1-आधा घंटे में हम बैटरी को पहले चार्ज करेंगे ताकि हम उस स्वर्ग में जाने लायक बनेंगे। तो वो स्वर्ग, वो आने वाली दुनिया है ना, हमें
जैसे अभी आप सभी को 24 जनवरी 2024 विशेष दिन 22 जनवरी क्या हुआ था भारत में, याद है क्या किसी को? क्या हुआ था 22 जनवरी 2024 को? अभी हो गया, उसको 1 साल हो गया, क्योंकि आज क्या है 26। क्या हुआ था? राम मंदिर का निर्माण हुआ था। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें फिर से राम राज्य लाना है, राम मंदिर स्थापन करने से नहीं होगा। राम राज्य लाना है माना, वैसे फिर ये राज्य कौन सा हो गया बताइए? राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री प्रधान सेवक देश का, इसका मतलब अभी कौन सा राज्य चल रहा है? कौन सा राज्य चल रहा है? राम राज्य लाना है, इसका मतलब राम राज्य नहीं है, इसका मतलब रावण राज्य है। तो कैसे लाएंगे? राम यहाँ बनना होगा, यहाँ से रावण खत्म करना है, यहाँ स्थापना करनी होगी। राम मंदिर अयोध्या में सिर्फ स्थापन करने से वो एक प्रतीक है, वो करने से हमें याद आता है कि मुझे ऐसे करना है। यहाँ ब्रह्मा बनकर पहले स्थापन करना होगा, हमें शंकर बनकर रावण को अंदर से, उसके निगेटिविटी को अंदर के खत्म करना होगा। जब यहाँ मैंने सुख शांति खुशी प्यार मेरा संविधान, इससे जब हम भरपूर बनते, इसकी स्थापना करते, हम मास्टर ब्रह्मा बनते, हम मास्टर क्या बनते हैं? शंकर बनकर अंदर की इरिटेशन निगेटिविटी गुस्सा खत्म करते हैं, फिर विष्णु बनकर इनकी पालना करते हैं। तो हम ही कौन बनते हैं? मास्टर गॉड बन जाते हैं। हम हर एक को मास्टर गॉड बनना है। हम गॉड नहीं बन सकते, गॉड के बच्चे बन सकते हैं, गॉड जैसे बन सकते हैं, परमात्मा के जैसे बन सकते हैं। और इसीलिए परमात्मा ने जैसे गीता में वायदा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य, जो मैंने शुरू में कहा था, ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होती है, धर्म की आती ग्लानि होती है, तब तब मैं फिर से इस धरा पर अवतरित होता हूँ। साधारण बूढ़े तन में अवतरित होता हूँ, मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते। यज्ञ जप तप दान पुण्य करने से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। जब मैं अवतरित होता हूँ, कोटों में कोई में कोई मुझे पहचानते हैं, मेरा बनते हैं, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उन्हें मैं प्राप्त होता हूँ। और वो निराकार परमात्मा, खुशी की बात, मेरा पिता, हम सभी बच्चों का, हम सभी आत्माओं का बाप इस धरा पर अवतरित हुआ है, ताकि वो हम सभी डिस्चार्ज बैटरियों को फिर से चार्ज कर सके। और किससे चार्ज करता है? वो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। उसके पास जाकर बोलना नहीं 3 BHK देना, वो भी थोड़ा सा स्टेशन के बाजू में देना, एक अच्छी वाली बीवी देना, ये सब उसके पास नहीं है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। हम जाते भगवान जी वो देना, फिर मैं है ना 11 नारियल चढ़ाऊंगा, हुआ नहीं अभी का 11 नारियल, उसको भी वहाँ क्या दे रहे? करप्शन, वहां पे भी उसको रिश्वत दे रहे हैं। उसके लिए वो इस तरह पर नहीं आता है। क्लैरिटी होनी चाहिए। वो यहाँ मेरी बैटरी, डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के लिए आया है। अभी चार्जिंग करने के लिए क्या करना होगा? चार्जिंग करनी है, वो आया है तो क्या करना होगा? चार्जर से कनेक्ट करना होगा। चार्जिंग पावर हाउस है, बैटरी है, ऐसे ही होगी क्या चार्जिंग? क्या करना होगा? चार्जर लगाना होगा, कनेक्ट करना होगा। ऋतुजा गई, निकलना था, है ना, ऑफिस जाना है, चार्जिंग के लिए 2 पे लाइन आ गई थी, चार्जिंग के लिए लगा दिया। निकलने के समय गई, देखा अरे 2 से तो बैटरी 1 पर आ गई, क्या गड़बड़ हो गई? क्यों ऐसे हुआ? 2 से क्या सोचेंगे 3 या 4 पर लाइन जाएगी, क्या क्यों ऐसे हुआ ऋतुजा? नहीं, वो तो किया था, वैसे तूने नहीं किया था, हस्बैंड ने देखा, या हमेशा भूल जाती है, उसने जाके चार्ज ऑन कर दिया था, फिर भी ऐसे हुआ। 2 ने है ना, आपने नहीं किया, उसने किया, फिर भी ब्रदर डिस्चार्ज बैटरी, क्यों ऐसे हुआ? एग्जैक्टली, कनेक्शन जो है वो लूज। भगवान जी के सामने बैठ गए, अरे वो जरा देखो दूध रखा है गैस पे, वो उबल रहा है, अरे वो देखो डोरबेल बज रही है, डिस्चार्ज। क्यों? क्योंकि कनेक्शन, वहां कनेक्शन नहीं है। मन को चार्जिंग करने के लिए मन, हे अर्जुन मन मनाभव, मन मेरे में लगा, लेकिन मन का भी पता नहीं, मेरा भी पता नहीं, भगवान कौन है वो भी क्लैरिटी नहीं है। कृष्ण भी भगवान, राम जी भी भगवान, सभी भगवान,
छोटा बच्चा आता है, ऋतुजा को पूछता है, मम्मा हमेशा बोलते हो भगवान जी को याद करके जाओ, किसको याद करूं थोड़ा बता तो दो। वो भगवान जी को, वो हनुमान जी को करूं, गणेश जी को, वैसे तो मुझे गणेश जी पसंद है, वो हनुमान जी पसंद है, लेकिन अभी तू बता वो देवी माँ को याद करो, तो किसको याद करने के लिए बोलेंगे? कौन है भगवान? जब तक वो पता नहीं कहीं पे भी, वो तो आईफोन का तो चार्जर में भी गड़बड़, कोई भी सी पिन लगाएंगे तो भी वो कनेक्ट नहीं करता है, लेकिन अभी तो उन्होंने तो चेंज कर दिया, पावर हाउस है, लेकिन पावर हाउस कौन सा है, मेरी बैटरी, मैं कौन हूँ, ये जब तक क्लैरिटी नहीं, चार्जर कौन सा है, तो मेरा पहले परिचय होना चाहिए। क्यों भगवान की याद नहीं कहती? याद के लिए 4 आधार होते हैं। जैसे अभी ऋतुजा, और नाम क्या है ब्रदर, मैं बार बार हस्बैंड बोल रही हूँ, अभिषेक, है ना, तो ऋतुजा और अभिषेक की सगाई होगी। अभी सगाई के पहले भी दोनों थे, है ना, पकड़ के चलो 25 इयर्स में सगाई होगी, अभिषेक भी है, ऋतुजा भी है, लेकिन क्या ऋतुजा अभिषेक को याद करती थी? क्या अभिषेक ऋतुजा को याद करता था? अभी सगाई हो गई, बैठी है ऋतुजा, पापा आए और पापा ने पूछा, ऋतुजा वो बाजू वाले अंकल यहाँ से गए, देखा? तो ऋतुजा क्या बोलेगी? नहीं पापा, देखा नहीं मैंने। अरे अंकल इतने बड़े, तेरी आंखें खुली है और अंकल यहाँ से गए, तुझे दिखाई नहीं दिया, तो क्या बोलेगी? पापा क्या है ना, वो मेरा ध्यान कहीं और था। तो कहाँ था ध्यान? तो आंखें नहीं देख रही है, सामने मंदिर में मूर्ति को आंखें नहीं, ध्यान कहाँ है? वो याद क्यों नहीं ठहरती? याद क्यों आने लगी? क्योंकि अभिषेक का परिचय हो गया, अभिषेक के साथ संबंध जुड़ गया, अभिषेक से प्यार हो गया, अभिषेक से प्राप्ति होने वाली है। अभिषेक की याद भूलना मुश्किल है, याद करने के लिए भूलना नहीं पड़ता है, लेकिन आज भगवान के लिए ये नहीं करोगे भगवान नाराज होंगे, ये नहीं करोगे भगवान गुस्सा होंगे। हम गॉड फियरिंग बन गए, गॉड का परिचय नहीं, चारों बातें नहीं, गड़बड़ क्यों? परिचय ही नहीं, पता ही नहीं भगवान कौन है, दूसरा संबंध ही नहीं, और तीसरा प्यार तो दूर की बात, वो तो डर ही है, प्यार तो छोड़ ही दो, प्राप्ति भी नहीं। इसीलिए निराकार परमात्मा स्वयं आते हैं और ये सारा ज्ञान देते हैं, बच्चे तुम मेरे हो, तुम्हारा जन्म मेरे द्वारा हुआ है, मैं भाग्य विधाता, पूरे विश्व का भाग्य बनाने वाला तुम्हारा पिता हूँ। मेरा पिता भाग्य विधाता जो पूरे विश्व का भाग्य लिख रहा है, वो मेरा भाग्य कैसे लिखेगा बताइए? मेरा हेल्थ कैसे होगा? परफेक्ट होगा ना, उसके नीचे कुछ लिखेगा? मेरा हेल्थ परफेक्ट, वेल्थ परफेक्ट, रिलेशंस परफेक्ट, मैरिज परफेक्ट, डिलीवरी परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन कब होगा? जब मैं उसको अपना पिता समझूंगी, जब उसके साथ संबंध है। अभी कोई भी आएगा, पड़ोसी वाला आएगा, अभिषेक को बोलेगा तो देगा क्या प्रॉपर्टी का? वर्षा मिलेगा क्या? देगा क्या? अपने बच्चों को देगा ना, कि बाजू वाले के बच्चों को देगा? तो वो रिलेशनशिप जोड़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले परिचय, मेरा परिचय क्या है, फिर उसका परिचय लेंगे। परिचय में क्या क्या बातें बताते हैं? इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखेंगे? नाम, नाम नेम के बाद फोटो लगेंगे, लगाएंगे, फिर क्वालिफिकेशन क्या है, फिर ऑक्यूपेशन क्या है, फिर रहते क्या है। ये मिनिमम 5 बातें हैं तो परिचय कंप्लीट हो जाता है। तो बताइए मेरा परिचय क्या है? डॉक्टर शुभदा किसका परिचय है? ये ऑक्यूपेशन किसका है? इस शरीर का। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो नाम क्या हो गया? आत्मा, सोल, रूह, अलग अलग नाम से पुकारे। फिर रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, दिखाई नहीं देता इन आंखों से, इट्स अ पॉइंट ऑफ लाइट। रूप में बिंदु है, ज्योति है, इसीलिए कहते हैं ज्योति लगाना है, ज्योति स्वरूप। तीसरा क्वालिफिकेशन क्या? अभी हमने देखा ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। ये क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन। कर्म क्या करती हूँ मैं? आत्मा। काम क्या है? प्रोफेशन क्या है मेरा? ऑक्यूपेशन क्या है? मन से सोचती हूँ, बुद्धि से निर्णय लेती हूँ, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ। तो मन से सोचने के लिए मन को ट्रेनिंग नहीं देंगे, कहीं पे भी जगह खाली है उसमें कुछ अच्छा बीज नहीं डालेंगे, अच्छा बीज डालेंगे तो बगीचा बन जाएगा, कुछ नहीं करेंगे तो जंगल आ जाएगा। तो वैसे ही मन का है। तो मन को हमें ध्यान देना है, सोचना कैसे वो सिखाना है। एक तो नेगेटिव सोचेगा, वेस्ट सोचेगा, या ऑर्डिनरी सोचेगा, या फिर पॉजिटिव सोचेगा, या फिर एलिवेटेड सोचेगा। हमारे विचार ही हमें महान बनाते हैं। यदि मेरे विचार महान है, मेरे विचार श्रेष्ठ है, मेरे विचार विशेष है, तो मेरे बोल, मेरे जो भी बोल होंगे वो कैसे होंगे? महान होंगे, और मेरे कर्म महान होंगे।
जैसे हम सोचेंगे वैसे हम बोलते हैं, वही हम करते हैं। जो हम करते हैं, बार बार करते हैं, वही मेरा चरित्र बनता है, वही मेरा कैरेक्टर बनता है, वही मेरा भाग्य बनता है। उसका रॉ मटेरियल मैं क्या सोच रही हूँ। तो मेरा मन कितना शक्तिशाली है। तो जब आत्मा शक्तिशाली होती है, मन शक्तिशाली होता है। मन अच्छा सोचेगा, एलिवेटेड सोचेगा, महान सोचेगा, विशेष सोचेगा, श्रेष्ठ सोचेगा, तो हम महान श्रेष्ठ बनेंगे। सिर्फ हम नहीं, जब एक्सपेक्टेड मदर्स करेंगी तो हमारे बच्चे महान होंगे। तो मेरा मन सोचने का काम करता है। बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेने का काम करती है। बुद्धि देखने की शक्ति है। देखने की शक्ति क्यों इम्पोर्टेंट है? सभी आंखें बंद कर लीजिए। अभी मैं आपको बोलती हूँ कि अभी आप सभी एप्पल देखो। आंखें खोलो। देखा एप्पल? दिखाई दिया? किसी ने रेड देखा होगा, किसी ने ग्रीन देखा होगा, किसी ने एक देखा होगा, किसी ने 5 देखे होंगे, लेकिन सभी को एप्पल दिखाई दिया। कहाँ पे देखा? बुद्धि ने देखा। बुद्धि ने, मन ने सोचा, बुद्धि ने फोल्डर ओपन किया। अभी आंखें बंद करो। चिंकोन सेकी, चिंकोन सेकी। आंखें खोलो। दिखाई दिया? दिखाई दिया? मुझे दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि मेरे बुद्धि रूपी फोल्डर में वो इमेज है। जापान में एक प्लेट में रेड पत्थर रखते हैं, उसके ऊपर ध्यान लगाया जाता है, उसको चिंकोन सेकी बोलते हैं। तो बुद्धि क्यों इम्पोर्टेंट है? आज बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैडम सिखा रहे, मैं पढ़ रहा हूँ, मन में मोबाइल में क्या देखा वो आ रहा है, बुद्धि रूपी फोल्डर में कुछ गलत रिकॉर्डिंग हो गया, बुद्धि में वो है नहीं दिखाई देगा एग्जाम लिखते समय। बुद्धि रूपी फोल्डर में सब कचरा भरा हुआ है। जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो बुद्धि रूपी फोल्डर, ये बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ जो हार्ड डिस्क है, नैनो छोटा छोटा, ये जो चिप है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। सिर्फ इस जन्म का नहीं रिकॉर्ड करती है, काफी सारे जन्मों का रिकॉर्डिंग होता है। अभी वो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, ये तो शाम हो जाएगी, भूख भी लगेगी, मुझे भोजन खिलाना पड़ेगा, भोजन तो हमने बनाया नहीं है। तो ये जो चिप है, तो ये मन जो है ना, मन और बुद्धि, तो इसीलिए क्या बोलते हैं बच्चों को, भगवान के सामने हाथ जोड़कर मुझे अच्छी बुद्धि दो, क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि। गणेश जी का भी वो पिता है शिव, जो बुद्धिमानों की बुद्धि, उसको जब याद करेंगे तो ये जो बुद्धि है ना, ये स्वच्छ शुद्ध बन जाती है। और जो हमारे कर्मेंद्रिया है, वो सारे सभी कर्म जो होंगे वो अच्छे कर्म होंगे। तो ये क्या था? ये मेरा परिचय। और मैं आत्मा रहती कहाँ हूँ? दोनों आंखों के मध्य में। देखो आप सभी ने, जिन्होंने टीका लगाया है, ऋतुजा ने लगाया, प्रणिता ने लगाया था, प्रणाली ना लगाया है, दोनों आंखों के मध्य में। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये बैटरी है, इसको मुझे चार्ज करना है। जब तक मैंने बैटरी को नहीं समझा, मैं पावर हाउस के साथ चार्जर से उसको कनेक्ट नहीं कर सकती। ये बैटरी, इसका मैंने 5 पॉइंट बताए। क्या क्या बताया? नाम, आत्मा, रूप, पॉइंट ऑफ लाइट, रहती कहाँ है? दोनों आंखों के मध्य में। तो यहाँ हमें विजुलाइज करना है। चौथा क्या क्वालिफिकेशन है, वो अभी रिपीट नहीं करती हूँ। और कर्म मन बुद्धि संस्कार से करते हैं। पूरा कंप्लीट बैटरी का परिचय। अब किसका परिचय लेना है? पावर हाउस का। पावर हाउस का परिचय, पावर हाउस यहाँ है। अभी जैसे मेरा शरीर होगा, मेरे शरीर के माता पिता भी कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे। अभी मैं आत्मा हूँ, तो मेरे पिता भी कैसे होंगे? मेरे पिता कैसे होंगे? पॉइंट ऑफ लाइट ही होंगे। तो सबसे पहले नाम क्या है? अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे अभी आप सब लोग मुझे क्या बोलेंगे? मैडम बोलेंगे। मैं घर पे जाऊंगी तो बच्चे क्या बोलेंगे? मम्मा बोलेंगे, है ना। मम्मी आएगी तो क्या बोलेगी? शुभदा बोलेगी। तो सभी, लेकिन हूँ तो मैं एक ही, एक शुभदा, मम्मा, मैडम, तीनों अलग है क्या? तो सेम ही है। तो वैसे हमने भगवान को क्या, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, अलग अलग है ना, जो कितने सारे नाम। लेकिन हम सभी ने ये भी सुना ना, गॉड इज वन। किसी ने कहा क्या? गॉड बहुत है, ईश्वर एक है, तो उसका परिचय भी एक ही होना चाहिए, वो एक है। तो सबसे पहले तो उसका परिचय भी क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। नाम अलग अलग, नो प्रॉब्लम, अब जो नाम से चाहिए वो बुला सकते हैं। आजकल तो देखो कितना फैशन है, डैडी, पापा, और छोटे नाम पा, है ना, कितने, जो चाहिए उस नाम से बुलाओ। लेकिन जैसे महाराष्ट्र में फादर को, वैसे भी इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? गॉड फादर, है ना। तो मराठी में ना हम
फादर को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन काफी सारे लैंग्वेज में बाबा बोला जाता है। तो जब हम ऐसे बोलेंगे ना टीचर या सपोज बोलेंगे कि मैडम, तो क्या होता है, एक ऑफिशियल लगता है ना। लेकिन मम्मा बोलेंगे तो क्या होता है, अपनापन लगता है। तो उसके लिए उसको क्या बोलेंगे, गॉड फादर नहीं बोलेंगे, उसको ईश्वर परमात्मा नहीं, क्या बोलेंगे, बहुत प्यार से बाबा बोलेंगे। तो बाबा माना अपनापन लगता है। तो नाम हो गया, रूप हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन होगा, जो मेरा क्वालिफिकेशन है वही होगा, लेकिन वो क्या होंगे, उसमें अनंत होंगे। वो भी रूप में बिंदु, लेकिन गुणों में क्या है, वो सिंधु है। वे ज्ञान के सागर, आगे कंप्लीट करो, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, शक्तियों का सागर नहीं कहा जाता है, क्या कहते हैं, सर्वशक्तिमान। सर्वोच्च है तू, सर्वशक्तिवान है तू, सत चित आनंद स्वरूप है तू, सत्य है तू, सत चित आनंद चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। इसलिए क्या कहते हैं, कभी सुना क्या, सत्यम रामम सुंदरम, सत्यम कृष्णम सुंदरम, सत्यम गणेश सुंदरम, क्या बोलते हैं हम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। तो वैसे तो अनेक नाम है, लेकिन जो उसको पसंद आता है उसका नाम है शिव। शिव माना कल्याणकारी, ऐसे नहीं शिव माना कोई हिंदुओं का भगवान। वैसे आज से एग्जैक्टली, आज क्या है, आज कौन सा डेट है, 26 जनवरी। 26 फरवरी को उसका जन्मदिन, मेरा जन्मदिन, एक ही दिन में पिता और बच्चों का जन्मदिन होता है। क्या है उस दिन, महाशिवरात्रि। कभी सुना क्या, महाशंकर रात्रि है आज, आज महाशिव जयंती है। कभी सुना, क्या सुनते हैं, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, शिव जयंती। सत्यम शिवम सुंदरम, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। ओम नमः शंकराय, ओम नमः शंकराय, ओम नमः शंकराय, ऐसे बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, ओम नमः शिवाय। ओम मना मैं आत्मा, शिव को नमन करती हूँ, क्योंकि ये भी क्लैरिटी थी, शंकर और शिव को भी मिला दिया, शंकर और शिव एक, तो एक है क्या, देखो दोनों के नाम अलग, दोनों के रूप अलग। जब हम शिव कहते हैं तो शिवलिंग सामने आता, शंकर कहेंगे तो जटाधारी, सर्पों गले में, ऐसे इमेज आती है। और कर्तव्य अलग, जब शंकर कहेंगे तीसरा नेत्र खुल गया, महाभारी महाभयंकर विनाश, महाविनाश शिव जी के लिए सदा शिव, सदा कल्याण करने वाला, पूरे विश्व का कल्याण करने वाला। जहाँ नाम अलग, रूप अलग, कर्तव्य अलग, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं। तो उसके बारे में जानना, क्योंकि हमने जाना नहीं तो उसके साथ कनेक्शन नहीं होगा। तो नाम हो गया, रूप हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, फिर क्या हो गया, रहते कहाँ हैं, बताइए कहाँ रहते, पता है क्या, कहाँ रहते हैं हमारे पिता, हम सभी आत्माओं के, सभी धर्मों के आत्माओं के पिता, उसका रहने का स्थान कहाँ है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। उसका परिचय है, उसकी प्रेयर है। हमने समझा नर्सरी राइम, जबकि उसने हमें LKG का सिलेबस पढ़ाया, लेकिन मुझे आज दिन तक पता नहीं चला वो मेरा पिता, उसका ये परिचय है। घर में कोई भी शरीर छोड़ते हैं ना, छोटे बच्चे आते हैं, पूछते हैं मम्मा दादाजी कहाँ गए, तो क्या बोलते हैं, भगवान के घर। दूसरा प्रश्न पूछता है, मम्मा भगवान का घर कहाँ है, बोलते हैं कि आजू में, बाजू में, पीछे, नीचे, कहाँ बोलते हैं, सभी हाथ कहाँ करते हैं, पर लेकिन मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तो रहते कहाँ हैं, इस पंच तत्वों की दुनिया से पार, सूर्य चांद सितारों से पार, छठवां आसमान, सातवां आसमान, वो मेरे पिता का घर। तो किसका घर होगा, वो मेरा भी घर है। उस घर से मैं इस धरा पर सिर्फ खेलने के लिए आई हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी रीति खेलना है, लेकिन हमने गड़बड़ किया। सुबह दोपहर तक अच्छा खेला और शाम को चीटिंग किया, इसको मारा, उसको मारा, इसको चोटे, उसको चोटे, और रात तक तो चोटे और ज्यादा हो गई। जब छोटी छोटी चोटें आती है ना, तो ऋतुजा जाती है रोते हुए, है ना, ऋतुजा का छोटा भाई है, वो जाता है तो पापा को बोलता है, पापा वो मुझे मार रहा है।
तो पापा बोलते हैं ऋतुजा जा देख इसका क्या हो रहा है। ऋतुजा जाती है, सुलझा नहीं सकती है, चोटें बढ़ती जाती है, फिर और जोर से रोने लगता है, तो क्या होगा, पापा खुद जाएंगे। फिर पापा खुद आते हैं और देखते हैं, बोलते हैं अभी बहुत हो गया, रात हो गई, तुम भी घर पे चलो और तू भी घर चल। नहा धो के सब इलाज करके उसको सुला देते हैं। दूसरे दिन सुबह उठेगा, भाई बोलेगा मैं खेलने जाना है, कि बोलेगा नहीं यहाँ पे बैठता हूँ। पापा बोलते खेलने नहीं जाना, यहाँ कंप्यूटर गेम है यही खेलो। क्या बोलता है, नहीं मुझे वही गेम अच्छा लगता है। क्या है ये सुबह दोपहर शाम? सुबह क्या है, सतयुग, त्रेता युग, दोपहर शाम द्वापर युग, और रात कलयुग। और ये घोर कलयुग चल रहा है। कैलिफोर्निया की आग ऐसे ही नहीं, चारों ओर ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, इराक ईरान, ये सब घोर कलयुग। किसी को भी पूछेंगे क्या बोलेंगे, क्या चल रहा है, घोर कलयुग। लेकिन रात के बाद क्या होता है, सुबह आती है। तो डरना नहीं है, ये सब देखते हुए अंदर बच्चों को डराना नहीं। बहुत सुंदर दुनिया आने वाली है। क्यों आएगी? क्योंकि हम लेकर आने वाले हैं। परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से नई सृष्टि की स्थापना की। चेंज कहाँ करना है? मेरे संकल्पों में चेंज करना है। और इसीलिए 3 बार ओम शांति। सबसे पहले कुछ भी हो जाएगा, क्या याद दिलाना है, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा कैसी हूँ? गीता, भगवद गीता का पहला अध्याय, हे अर्जुन तुम आत्मा हो। और लास्ट अध्याय 18वां अध्याय, तुम शांत स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम ही प्रेम हो, तुम ही शक्ति हो। तो ये जब मुझे याद आता है, और दूसरी बार ओम शांति, मैं उसकी संतान, मेरा पिता, मेरा बाप, प्यार का सागर, तो क्या होगा, मेरे पास वो प्यार आ जाएगा। जब मुझे याद आता है मेरा पिता सर्वशक्तिमान, अभी टाइगर का बच्चा है, सामने बड़ा कुत्ता देखता है, डर जाता है, याद आता है अरे मैं तो टाइगर का बच्चा हूँ, इससे क्या डरता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, क्या होगा, डर रहेगा क्या? मेरा पिता, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो, कोई मिनिस्टर नहीं, भाग्य विधाता है, पूरे विश्व का भाग्य लिख रहा है। तो वो भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में देता है। हमारा खुद का भाग्य लिखना है, हमारे बच्चों का भाग्य लिखना है। तो वो जो पिता है वो इस धरा पर आकर ये सारा क्या कर्म कर रहा है? कब आता है? यदा यदा ही धर्मस्य अधर्म। कौन सा अधर्म की अति हो गई? अति इरिटेशन, अति गुस्सा, अति दुख, अति नाराज। तो कौन से धर्म की स्थापना करनी है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसको नहीं दिखाई देता, निराकार है, शरीर दिखाई नहीं दे रहा है उसको। फिर से वो सत्य धर्म, आत्मा का धर्म, शांति, खुशी, प्रेम, बस इसी से क्या करना है? बैटरी को चार्ज करना है। एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। उसे याद करने से वो शक्तियां मेरे अंदर प्रवाहित होती है। तो उसका परिचय हो गया। नाम क्या है? अलग अलग नाम, लेकिन हम क्या बोलेंगे? बाबा बोलेंगे। उसको शिव नाम पसंद है क्योंकि शिव मना कल्याण करे, तो बहुत प्यार से हम शिव बाबा बोलते हैं। तो नाम हो गया, रूप हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, रहते कहाँ है वो हो गया, और क्या करते हैं? क्या करते हैं? इस सतयुग को फिर से, कलयुग को सतयुग बनाते हैं, नरक को फिर से स्वर्ग बनाते हैं, रावण राज्य को फिर से राम राज्य। राम राज्य कोई ट्रम्प, कोई मोदी नहीं कर सकता है, वो काम परमात्मा करता है, लेकिन इनके द्वारा करता है, इनके द्वारा करता है। तो ये महान है, ये सभी विशेष है, और हम भी उन्हीं के साथ महान विशेष है। तो हमारे द्वारा परमात्मा इस धरा को क्या कर रहा है? फिर से स्वर्ग बना रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा? अभी बैटरी को चार्ज करना होगा, चार्जर के बारे में जानना होगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे क्या करना है? यहाँ बैटरी को चार्ज करना है। तो उस चार्जर को कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। ये क्या है? योग। योग माना क्या? मिलन, संबंध, जोड़। तो इसमें योग माना याद। परमात्मा कहते हैं योग भी बोलने की जरूरत नहीं, बहुत प्यार से मुझे याद करो। और याद के 4 आधार मैंने बताया, क्या क्या है? परिचय। परिचय कंप्लीट हो गया, 5 बातें, मेरा परिचय, उसका परिचय। दूसरा क्या है? संबंध। ऋतुजा का अभिषेक के साथ संबंध जुटा, मेरा उसके साथ क्या संबंध है? क्या संबंध है बताइए? तमेव माताश्च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविण तमेव तमेव सर्वम मम देव देव बोला, लेकिन क्या अनुभव किया? तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे बंधु सखा हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो, हे प्रभु तुम ही मेरे सब कुछ हो। इस आत्मा के रहना सभी के बीच,
बहुत प्यार से पालना करना है, सब कुछ करना है, लेकिन ये जो संबंध है ना, इसको अनुभव करना है। तो ये संबंध से क्या होगा, जो भी आप संबंध जोड़ेंगे, ये संबंध और उसके साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 और संबंध, 3 संबंध इम्पोर्टेंट होते हैं, एक माता पिता, दूसरा टीचर और तीसरा गुरु। और तीनों के साथ संबंध जोड़ने से क्या होगा, वो सारी प्राप्तियां होती है। अभी जब भी हमारे माता पिता होंगे तो क्या होंगे, वो बिन मांगे और जो जरूरी नहीं उससे ज्यादा हमें दे देते। अभी एग्जाम, सपोज मई में एग्जाम हो गया, जून में स्कूल खुलने वाला है, बोलते हैं क्या जाकर, पापा मेरा स्कूल खुलने वाला है ना। बच्चा बोलेगा क्या अभिषेक को जाके, ऋतुजा को, अभी स्कूल खुलने वाला है, बैग लेकर आओ, टिफिन बॉक्स लेकर आओ, बुक्स, क्या करेंगे, बिन मांगे और जरूरी नहीं उससे ज्यादा वो परमात्मा प्यार, वो परमात्मा खुशी, उससे वो हमारी पालना करता है। वो पालनहार है, हे पालनहारे बोला, लेकिन वो पालनहार उसके साथ जब तक संबंध नहीं जोड़ेंगे, उसके द्वारा हमारा जन्म होगा, तो हमारा जन्म यदि उस भाग्य विधाता के द्वारा, भगवान के द्वारा होगा, तो देखो वो जन्म कितना श्रेष्ठ होगा। और फिर वो टीचर बनता है, टीचर बनकर क्या करता है, पढ़ाई पढ़ाते। टीचर क्या करते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो ये टीचर आकर ये जो हमने सुबह दोपहर शाम रात जाना ना, उसका सारा ज्ञान देता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, तीनों कालों का। ये जो हमने 3 लोक देखे यहाँ पे, स्थूल, फिर सूक्ष्म और फिर मूल, तो ये सारा वो त्रिनेत्री, हमें त्रिनेत्री बनाता, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब मुझे ये पूरा ड्रामा का ज्ञान पता चलता है, जैसे सीरियल हम देखते हैं, मान लो किसी सीरियल के 84 एपिसोड्स है, पहले एपिसोड्स यदि आपने नहीं देखे, लास्ट एपिसोड है और आपने मार्गी ने सब कुछ देखा है, अभी मैं उसके घर गई तो वो क्या बोले कि मैडम बाद में सब बातें करेंगे, अभी लास्ट एपिसोड चल रहा है, सब पूरा सस्पेंस जो है ना, वो यहाँ पे क्या है, राज खुलने वाले हैं। तो पहले मैं देखूंगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, आप तालियां बजाएंगे, हाँ हाँ बराबर है, ये ऐसे ही, इसने इसको चीट किया था ना, तो इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने पूरे एपिसोड नहीं देखे। तो वैसे ही हमारे सबके प्रीवियस बर्थ हमें याद नहीं रहते, हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर आए हैं। इसीलिए क्या होता है, जब शादी होती है तो बहू भी बहुत अच्छी है, सास भी बहुत अच्छी है, सभी कहते हैं ये बहू इतनी अच्छी है, इन दोनों का तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इन दोनों का नहीं जमता है। क्यों, 31 मार्च को जो बैलेंस शीट क्लोज होती है, वही ब्रदर अभिषेक 1 अप्रैल को ओपन होती है, नई ओपन होती। जो 31 मार्च को मैंने कॉस्ट्यूम छोड़ा, ये शरीर छोड़ा, उसने शरीर छोड़ा, लेकिन बहुत अच्छे से हमारा 31 मार्च क्लोजिंग था, ओपनिंग बहुत अच्छा होगा। तो अभी ओपनिंग यदि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, खुशी करो। किसी के साथ नहीं है अच्छा तो क्या याद आएगा, मेरा 31 मार्च को क्लोजिंग अच्छा नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, वो पास था। अभी जो मैं सोचूंगी उनके लिए वो मेरा प्रेजेंट है, क्योंकि उसी के ऊपर मेरा फ्यूचर होगा। तो ये जब समझ में आता है, ये सब राज खुल जाते हैं, तो ये जो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स आते हैं ना, ये सारे खत्म हो जाएंगे। तो हम जो है जैसे है उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ऋणानुबंध, जो ऋण पहले वाले हैं वो क्लियर करने के लिए हम एक दूसरे के साथ आते हैं। तो कभी किसी के साथ थोड़ा मनमुटाव हो रहा है तो क्या याद करेंगे, सभी अच्छे हैं, कोई गलत नहीं, सभी सही है, सिर्फ क्या है, अलग है, गलत नहीं। हम क्या बोलते हैं, आप गलत, आप गलत। क्या होता है कि अभिषेक को है ना बहुत ऐसे भक्ति संगीत पसंद है और ऋतुजा को रॉक म्यूजिक पसंद है, 2 सीडी है, शादी हो गई, एक जगह बज रहा है रॉक म्यूजिक, एक जगह बज रहा है भक्ति संगीत। ये बोल रहा है ये क्या म्यूजिक होता है सुनने का, ये बोल रहा है म्यूजिक होता है। और ये 2 सीडीओं के पास तीसरी सीडी 2 साल के बाद आती है, हमें लगता है ये तो ब्लैंक है, मैं तो इसके ऊपर भक्ति संगीत ही रिकॉर्ड करूंगी। ये बोल रहा है नहीं, मैं तो इसके ऊपर रॉक म्यूजिक करूंगा। ऐसे होगा क्या, वो आएगी वो सीडी ब्लैंक आएगी? नहीं। तो ये दोनों क्या है, सिर्फ अलग है, कोई गलत नहीं। ठीक है, इसको भक्ति संगीत पसंद है, इसको रॉक म्यूजिक, दोनों को एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। दोनों वो पहले जन्म से लेकर आ रही है आत्मा। उसने जब शरीर छोड़ा तो बहुत गुस्सा कर रहा था, यहाँ आया, ऋतुजा भी गुस्सा कर रही है, अभिषेक भी गुस्सा कर रहा है, घर वाले भी गुस्सा कर रहे हैं। 1 साल का बच्चा गुस्सा करना चालू करता है, बोलते हैं कहाँ से गुस्सा करना सीख कर आया? किसने सिखाया? हमने उनको सिखाया।
वो वहां से क्या लेकर आया मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस बैटरी को चार्ज करना है ताकि उसकी बैटरी जो भी उसका होगा, प्यार कम है, नफरत है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो फाइल्स है उसके ऊपर अलग अलग फाइल्स रचते जाते हैं, लेकिन मेरे पास ही है, मैं भूल जाती हूँ। तो वैसे हमारे 5 टाइप के संस्कार होते हैं। एक गॉड गिफ्टेड, एक जो पास बर्थ से लेकर आते हैं, तीसरा जो जेनेटिकली हमें मिलते हैं संस्कार, चौथा जो एनवायरनमेंट से मिलते हैं, और पांचवा व्हील पावर से। पास बर्थ के संस्कार चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। जेनेटिकली जो मिला है नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट, संग का रंग और व्हील पावर से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर एक के पास गॉड गिफ्टेड फोल्डर है जिसमें ये 7 संस्कार है। सिर्फ हमें क्या करना है, उसके साथ कनेक्ट करके मेरी बैटरी को चार्ज करना है। तो राजयोग मेडिटेशन क्या है? याद, और याद के आधार परिचय, संबंध, संबंध सब बता दिए, संबंधों से क्या क्या प्राप्तियां होती है वो बता दिया। माता पिता से प्यार मिलेगा, पालना होगी, टीचर के रूप में वो हमें ज्ञान देगा, पढ़ाई पढ़ाएगा, वही मेरा सत्य गुरु है, सभी गुरु का गुरु मुझे वो शक्तियों से, वरदानों से भरपूर करता है। और जब वरदान मिलते हैं ना, देखो कोई ऐसे पूरा साल पढ़ाई नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, तूने जो कल पढ़ा है ना वही सब आएगा, ऐसे बोलेंगे क्या? पूरा साल किया नहीं ना, जा तुझे जो जैसे आएगा लिख दे, ऐसे कोई बोलेगा? वरदान क्या देते हैं? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ाई नहीं की कोई प्रॉब्लम नहीं, कल तूने जो पढ़ा है ना वही तुझे आएगा। क्या दिया हमने? वरदान दिया है ना, सफलता भव, सक्सेसफुल भव, उसको जाकर वही वो लिख कर आता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो मेहनत की क्या उसने? वरदानों में मेहनत नहीं करनी पड़ती, ब्लेसिंग्स में मेहनत नहीं होती है। तो जब हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, प्राप्ति क्या हो रही है? सब कुछ हमें इजी मिलता है और हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये हमें उनसे प्राप्ति, तो परिचय हो, संबंध हो गया। अभी इतना सारा एक से मिलने वाला है, तो प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे? उससे प्यार करेंगे सभी। तो अभी मेडिटेशन करेंगे, 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे ताकि उससे हम भरपूर हो जाएंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, सभी रिलैक्स कंफर्टेबल। सभी रिलैक्स कंफर्टेबल, शरीर एकदम रिलैक्स, मन शांत, संपूर्ण शरीर रिलैक्स, मन शांत। सभी यहाँ से अपने माता पिता के घर जाएंगे। जहाँ पे भी माता पिता रहते हैं, कोई इसी शहर में रहते होंगे, कोई दूसरे शहर में, जैसे भी आप जाते हैं, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से, कोई गाड़ी से, सभी पहुंच गए अपने माता पिता के घर। डोरबेल बजाया, मम्मी ने दरवाजा खोला, आप अंदर गए, मम्मी से मिले, आप सोफे के ऊपर जाकर बैठ गए, मम्मी ने पानी ला कर दिया, आपने पानी पिया, फिर आप मम्मी से चिट चैट कर रहे हैं, आप मम्मी को बता रहे हो कैसे आज हमने स्वयं के बारे में, परमात्मा के बारे में जाना। फिर मम्मी ने जाकर ऑरेंज लेकर आई, ऑरेंज के छिलके निकाले और ऑरेंज खाया। वाव, कितना मीठा,
कितना टेस्टी ये ऑरेंज है, बहुत सुकून मिला मम्मी से बात करके। फिर आप वापस यहाँ लौट आए। ओम शांति। सभी आके चलेंगे। ओम शांति। कौन कौन डर गया? डर गए? ऑरेंज खाया? ऑरेंज भी खाया? मुख में पानी आया? आप तो यही बैठे थे, तो कैसे किया? कैसे किया? किसने देखा ये सारा? कौन से नेत्र ने, इन आंखों ने देखा क्या? कौन से नेत्र ने देखा? मन किया, बुद्धि रूपी आंख। मन ने विचार किया, बुद्धि ने ये फोल्डर ओपन किया, मम्मी दिखाई दी। आपने बोला क्या? मम्मी को देखने के लिए फोटो दो मम्मी का, तब दिखाई देगी मम्मी। ऐसे बोला क्या? मम्मी का फोटो है, घर का फोटो है, ऑरेंज भी खाया, मुख में पानी भी आया। इसका मतलब ये साइंस है। ऐसे ही पानी कैसे आ सकता है? मन ने सोचा और ये हुआ। तभी शरीर के माता पिता के घर गए थे। अभी कहाँ जाएंगे? आत्मा के माता पिता के पास। वहां जाकर ऑरेंज नहीं मांगना, ऑरेंज नहीं रखते हैं वहां पे। वहां पर क्या क्या है? शांति, खुशी, प्यार, सुख, आनंद, शक्ति। इससे हमें भरपूर होना है। ये क्लैरिटी आना जरूरी है। मेडिटेशन मन और बुद्धि से किया जाता है। वो डिस्चार्ज, लूज कनेक्शन होगा। मन वहां जाना है, वहां भले 5 मिनट, 1 मिनट। तभी ये नहीं देखना दूध उबल रहा है, वो गैस, वो डोरबेल बज रही है, वो टूपिंग जो है ना वो लूज हो जाएगी, तो चार्जिंग नहीं होगा। फिर हमने कहा नहीं हमको फोटो चाहिए, क्योंकि परिचय नहीं था। अभी परिचय मिला, परमात्मा कहाँ रहते हैं वो पता चला, रूप पता चला, परम धाम में रहते हैं। तो अभी यहाँ से यात्रा आत्मा रूपी है ना, नेत्र से, मन बुद्धि से करेंगे। मन सोचेगा, वो थॉट्स मैं देती जाऊंगी, लेकिन घर पे आपको करना है। तो काफी सारे हमारे वीडियोस हैं। ये अभी का सेशन भी रिकॉर्ड हो रहा है, ये 2 दिन में, कल परसों अपलोड हो जाएगा। यूट्यूब पे आप इसको वापस देख सकते हैं, आप औरों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी आप बताइए, सबके लिए प्रेग्नेंट होना जरूरी है क्या? ये हर एक के लिए जरूरी है, हर एक के लिए। तो ओपीडी में भी आप जब आते हो तो आसपास लोग बैठे हुए रहते हैं, तो क्या करना है? सभी को हेल्थ मैसेंजर बनना है ना। जब हम दूसरों को बताएंगे, गॉड का मैसेंजर बनना है। तो हमें, है ना, जैसे जीसस क्राइस्ट ये सभी मैसेंजर्स थे, है ना। क्या कहा उन्होंने? आई एम दी मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम दी सन ऑफ गॉड। तो मैं भी कौन हूँ? सन ऑफ गॉड। मुझे क्या करना है? आई एम ऑल्सो मैसेंजर। मुझे भगवान का परिचय, अपना परिचय, खुद को जानो, खुदा को जानो तो सब जान लिया। सब कुछ गूगल में है, सिर्फ स्वयं को ढूंढना है। ये स्वयं को ढूंढने के लिए अंदर जाना होगा, वो गूगल में नहीं पता चलेगा, उसके लिए अंदर झांकना होगा। और जब हमने इसको रियलाइज किया, सेल्फ रियलाइजेशन विल लीड टू गॉड रियलाइजेशन। जब तक मैंने इसको ही अनुभव नहीं किया, मैं उसको अनुभव नहीं कर सकता हूँ। अभी 88 इयर्स हो चुके हैं, ये खुशखबरी आपको सुनाते, वो निराकार परमात्मा इस जरा पर अवतरित हो चुका है। जोरदार तालियां उसके लिए बजाइए। मेरा पिता इस जरा पर आया है, डायरेक्टली मुझे भरपूर कर रहा है। इस एक जन्म के लिए नहीं, हम 84 जन्म लेते हैं। सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कितना हुआ? काउंटिंग बताइए। 8 + 20 कितना होता है अभिषेक? 8 + 20, 8 + 12, 8 + 12, 20, 20 के बाद 21 कितना हुआ? 41, 41 + 42, 83। फिर मैंने तो कहा 84, तो कहाँ गया? ये लास्ट जो जन्म है, जब परमात्मा का ज्ञान मिलता है, हमारा 84 बर्थ होता है। तो तालियां बजाइए, आपका जन्म हो चुका है। जन्मदिन मुबारक हो। परमात्मा के द्वारा आपका जन्म हुआ है। अभी उस जीपीएस से कनेक्ट करना है। जी ज्ञान, पी प्यार, एस शक्ति। जीपीएस ऑन करके ही सब जगह पहुंचते हैं ना, वही जीपीएस है।
उसके साथ कनेक्ट करना है। तो 26 फरवरी को आप सभी को हार्दिक निमंत्रण है। यहाँ पर 10 बजे हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं। जैसे आज हमने नीचे फ्लैग होस्टिंग किया, वैसे परमात्मा का झंडा लहराते हैं, खुद को याद दिलाते हैं, उस परमात्मा के साथ कनेक्शन लगाते हैं। तो आप सभी को ये शिव संदेश, प्रभु संदेश, परमात्मा आकर जो जो परिचय दे रहे हैं, जो अभी हमने देखा, मैं कौन, मैं आत्मा, परमात्मा कौन, उसके साथ वो कहाँ रहते हैं, कैसे कनेक्शन लगाना है, कैसे मैं मास्टर गॉड बनता हूँ, मैं ही मास्टर ब्रह्मा, मास्टर शंकर और मास्टर विष्णु बनता हूँ। और ये शिव और शंकर जो शिवरात्रि सेलिब्रेट होता है, ये चक्र है ना, सतयुग त्रेता, ये शॉर्ट आप सभी के लिए परमात्मा के द्वारा गिफ्ट दिया जा रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं परमात्मा का मैसेंजर, उसका ज्ञान, उसका सभी ये जो है आपको दे रही हूँ, जिससे हम सभी क्या बनेंगे, ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। नर तू ऐसे कर्म कर कि तू श्री नारायण बने, नारी तू ऐसे कर्म कर कि तू श्री लक्ष्मी बने। जहाँ आप बैठे हैं, ये कोई सत्संग नहीं था, ये पूरा प्योर ज्ञान था जो स्वयं निराकार परमात्मा कर देते हैं। ये विद्यालय है जहाँ पर पढ़ाई जाती है, यहाँ पर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो निराकार परमात्मा कर ये ज्ञान देकर, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, एम ऑब्जेक्ट था डॉक्टर बनना। सबसे हाईएस्ट जो है अभी है ना, रूटीनली टफेस्ट कौन सा अभिषेक एग्जाम होता है, IAS का। यहाँ पर क्या बनते हैं, WAS, वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो हमें पूरे वर्ल्ड पर राज्य करना सिखाता है। तो अभी जब हम देखेंगे स्वर्ग का लाइट एंड साउंड शो, हम सभी महाराजा महारानी बनते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई ऐसे कल्पना नहीं है। लोगों को लगता है कल्पना है, तो इतने सारे मंदिर क्या कल्पना से बनाए होंगे, वो सब होकर गए। वो सभी कहाँ है, हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता है। कहाँ है वो देवी देवता है, कुछ सोचा क्या कभी? इतने सारे देवी देवता है, गए कहाँ? कभी सोचा कहाँ है वो? कहाँ? ये तो सुना है ना, 33 करोड़ देवी देवता है, कहाँ गए? तालियां बजाइए, वो देवी देवता है सुन रहे ज्ञान। हम सभी वही देवी देवता है। सतयुग से चक्कर लगाकर आए, सतयुग में 9 लाख, त्रेता के शुरू में 2 करोड़, 33 करोड़ एक त्रेता के, और बाकी सब फिर कहाँ रहते हैं? सब अभी यहाँ से जब ये सब होगा, अभी तो सिर्फ कैलिफोर्निया में आग लगी, 5 तत्व तांडव नृत्य करेंगे। सिर्फ हवा और अग्नि ने साथ दिया है ना, अग्नि हवा के साथ बहती चली गई, तो वैसे 5 तत्व सब कोलैप्स होगा, मोबाइल नहीं रहेगा, यहाँ बाहर सब कुछ हलचल होगी, अंदर भागना है और ऊपर भागना है। इसीलिए अभी से आदत डालनी है। राजयोग मेडिटेशन में 3 स्टेप। सबसे पहले जर्नी इनवर्ड, अंदर चले जाओ, भीतर चले जाओ। जर्नी अपवर्ड, परमात्मा के पास चले जाओ। जर्नी आउटवर्ड, वहां जाकर उससे भरपूर होकर शांति, खुशी, प्यार देना नहीं पड़ेगा। यहाँ भरपूर ऑटोमेटिकली, जो स्प्रे करते हैं ना, देना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली दूसरों को मिलता है। यहाँ शांति, खुशी, प्यार का परफ्यूम लगाना है और उससे ऑटोमेटिकली सबको पूरे विश्व में वो फैलता जाएगा। यहाँ पर इसीलिए इसकी चार्जिंग करना बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा, मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा, घर घर स्वर्ग बनेगा, ये धरा फिर से स्वर्ग बनेगी। राम राज्य इस धरा पर अवतरित होगा। हमें सबको मिलकर बनाना है। रावण राज्य किसने बनाया? मैंने तो बहुत बनाया, बहुत गुस्सा करती थी, अभी भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है ना, क्योंकि इतना सारा रहता है, लेकिन तुरंत याद आता है नहीं करना है, क्योंकि सामने वाले की बैटरी डिस्चार्ज है, मुझे उसकी बैटरी को और चार्ज करना है। तो हमें सबको मिलकर ही उसको बनाना है। तो इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, जिससे ये बैटरी चार्ज होगी। तो सभी अभी जो रियल वाला मेडिटेशन है वो करेंगे, सभी कंफर्टेबल, रिलैक्स, जिससे हम सभी है ना, ये नहीं समझना ना लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण क्या है? देवी देवता। ये सिंबोलाइजेशन है कि ऐसे मनुष्य जो हर एक को शांति देंगे, खुशी देंगे, प्यार देंगे। तो हमें वैसे बनना है। रिलैक्स, कंफर्टेबल। ओम शांति।
शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाए, कंफर्टेबल, संपूर्ण शरीर रिलैक्स, पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स। अब स्वयं को देखें, मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, इस शरीर के मालिक, इन कर्मेंद्रियों की मालिक, इन आंखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, मुख से क्या बोलना है, मैं मालिक हूँ। इन पैरों को कहाँ लेकर जाना है, कौन से मार्ग पर चलना है, मैं मन, बुद्धि, संस्कारों की मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हे मन, तुम्हें वही सोचना है जो तुम्हें सुख देगा, औरों को सुख देगा। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं आत्मा सतोगुणी हूँ, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, मैं ही शक्ति हूँ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा, उनकी मैं संतान हूँ। मेरे पिता मेरे समान रूप में बिंदु है, लेकिन गुणों में वो सिंधु है। शांति के सागर है वे, प्यार के सागर, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। परम धाम में रहते हैं, बहुत प्यार से उन्हें याद करना ही योग है। जब मैं उन्हें याद करती हूँ, उनसे वो शांति, वो शक्ति मुझ आत्मा में प्रवाहित होती है, और मुझ आत्मा से ये शक्तियाँ, ये शांति मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। शरीर के एक एक ऑर्गन सिस्टम, एक एक कोशिका, सेल्स, पेशी में प्रवाहित हो रही है, और मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ बनते जा रहा है। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरी शुगर नॉर्मल, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, मैं संपूर्ण स्वस्थ। मेरे संबंध बहुत मधुर, संबंधों में मधुरता है, हार्मनी इन रिलेशनशिप। ये परमात्मा शांति, ये शक्तियाँ मुझसे निकलकर चारों ओर पूरे वातावरण में प्रवाहित हो रही है। चारों ओर शांति शांति है, गहन शांति। ये शांति सिर्फ मेरे घर में नहीं, पूरे विश्व में प्रवाहित हो रही है। ये विश्व एक परिवार है। सभी आत्माएं जो भी अशांत है, शांत हो रहे हैं। सभी स्वस्थ है, सभी सुखी है। ये प्रकृति के पांचों तत्व, ये पृथ्वी, ये जल, ये वायु, ये आकाश, ये अग्नि,
देखो ये अग्नि तत्व शांत हो रहा है। यह अग्नि तत्व कितना रुद्र रूप इसने धारण किया है। यह अग्नि तत्व शांत हो जाए, सभी शांत। परम शक्तियाँ, ये परमात्मा शक्तियाँ मेरे परिवार के सभी सदस्य, मेरे सेवा साथी सभी में प्रवाहित हो रही है। सभी शांत है, स्वस्थ है, सुरक्षित है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा का दिल से धन्यवाद, मुझे अपना बनाने के लिए, मेरा भाग्य बनाने के लिए, मेरे द्वारा औरों का भाग्य बनाने के लिए। आज से मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। आज से ही समय निकाल कर मैं रोज रात को सोने से पहले, रोज सुबह उठते ही ऐसे मेडिटेशन जरूर करूंगी। मैं एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा भी करूंगी जिससे मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी। आज से चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं शांति, खुशी, प्यार से सोचूंगी, बोलूंगी, कर्म करूंगी। परिवर्तन 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 मुझे बदलना है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन will lead to world transformation। आज से जब भी समय मिलेगा, 1 मिनट के लिए मैं शिव बाबा, परम पिता परमात्मा को बहुत प्यार से याद करूंगी। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा बंधा हुआ है मेरी बैटरी चार्ज करने के लिए। सिर्फ यही ध्यान देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बैटरी चार्ज। ऐसा कर्म ना करे, ऐसा ना सोचे जिससे बैटरी डिस्चार्ज होगी। लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार की ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी सांस, दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे, पूरे शरीर में प्रवाहित करेंगे, गर्भों में पल रहे बालक में प्रवाहित करेंगे। थोड़ा फेयर एंड लवली यहाँ लगा लीजिए, थोड़ा यहाँ भी लगा लेना। सभी के साथ फेयर, सभी के साथ लवली। तो डिफिकल्ट है क्या मेडिटेशन? तो सिर्फ क्या है, 3 बातों को जानना है ना, इसीलिए 3 बार ओम शांति। पहली बार ओम शांति, मैं आत्मा हूँ, कैसे हूँ? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप। दूसरी बार ओम शांति, परमात्मा की संतान, शांति, खुशी, प्यार का वो सागर है। तीसरी बार ओम शांति, अब मुझे क्या करना है? मेरी बैटरी चार्ज रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, ध्यान देना है बैटरी डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं, सुबह सुबह गुस्सा किया, 5 मिनट गुस्सा, 2 घंटा बैटरी डिस्चार्ज। 10 मिनट किया तो कितना घंटा डिस्चार्ज होगी? अभिषेक 10 मिनट किया तो 20 मिनट किया तो 8 घंटा। शाम को घर आएंगे, बोलेंगे पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, पूरा दिन बर्बाद खराब गया, किसका मुंह देखा था? इसको देखना है। मैं मोटी पतली नहीं, ये क्या हो गया है, ये शांत है, ये खुश है। चैलेंजेस आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, 2000 के नोट बंद होंगे, कैलिफोर्निया में आग लगी,
यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, कोविड आएगा, जीवन में चैलेंजेस आएंगे, लोकली, ग्लोबली, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल प्रॉब्लम्स आएंगे, शरीर में प्रॉब्लम्स आएंगे, यहाँ प्रॉब्लम्स होंगे। आने वाले समय में WHO कहता है डिप्रेशन नंबर 1 बीमारी, डिप्रेशन की वजह से डायबिटीज, डिप्रेशन की वजह से कैंसर। डिप्रेशन कौन से ऑर्गन की बीमारी है बताइए? इसकी बीमारी है मन। अभी भी बहुत समय है, वो इस तरह पर है, वो इसके लिए ही बैठा है 24/7 नहीं, 100/7, 100 years 7 into 7 and 24 वो क्या कर रहा है? बैटरी चार्ज कर रहा है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना, तो इसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन आप मेरे 7 डेज के कोर्स जो है ऑनलाइन भी देख सकते हैं। डॉक्टर शुभदानी मेडिटेशन 7 डेज कोर्स होता है। 7 डेज हर दिन 1 घंटा। आप में से जो भी करने के लिए आना चाहता है आप यहाँ आ सकते हैं। 7 डेज टाइम नहीं है, 3 दिन निकालने हैं। आत्मा परमात्मा, वैसे तो अभी हमने काफी कुछ देख लिया है, उतना भी समय नहीं, 1 घंटा उतना तो है। कल आप यहाँ आ सकते हैं 4 से 5 बजे या सुबह 8 से 9 बजे। जो और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो नहीं आ सकते हैं, वो ऑनलाइन जरूर देख लेना। हर दिन 1 घंटा देख लेना 7 डेज का, है ना। परमात्मा का यही ज्ञान देते हैं कि आप कौन हो, आत्मा, परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, समय का ज्ञान, कौन सा समय चल रहा है, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, आप मुझे क्या करना है, राजयोग मेडिटेशन कैसे करना है। परमात्मा को याद करने से ये सारी शक्तियाँ, है ना, अष्ट शक्तियाँ हमारे अंदर आती है। तो वो शक्तियाँ क्या क्या है, क्योंकि वो एक एक चैप्टर है ना, तो पूरा हम अभी पूरा नहीं क्लियर कवर कर सकते। तो आप सभी रिक्वेस्ट है कि आप सभी वो देखना। ये वीडियो भी ग्रुप में डाला जाएगा, है ना। सुपर मॉम में भी ग्रुप है, आप में से जो नहीं है नंबर लिख देना यहाँ पे, तो जो है ना सिस्टर्स वो ऐड कर देंगे। ऑनलाइन आप देखना डिवाइन गर्भ संस्कार यूट्यूब चैनल। ये जो बुक है ये नीचे काउंटर पे है, वैसे 800 रुपीज कॉस्ट है, लेकिन यहाँ के लिए हम 500 रुपीज में ही देते हैं, तो आप नीचे से ले सकते हैं। और भी काफी सारे आप जब ओपीडी में आते हैं तो हम ऐसे ही आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हैं, है ना। हिंदी में है, इंग्लिश में है, लेकिन अभी क्या करना है, खाना बनाया हुआ है, क्या करना होगा, उसको खाना है, ये बनाया हुआ है, उसको हमें इसको यूज करना है। तो अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा सभी चाय भी लेंगे और चाय लेते लेते स्वर्ग के नज़ारे देखेंगे, ताकि हम सब मिलकर बहुत जल्दी स्वर्ग बनाकर स्वर्ग के नज़ारे वहाँ जाकर एंजॉय करेंगे। तो अभी सभी अपनी चेयर को है ना सिर्फ 180 डिग्रीज करना, उस तरफ देखना, उस तरफ फेस करना। सभी स्वर्ग का नज़ारा देखेंगे। जो आप सोफे पे बैठे हैं आप आगे जाके चेयर पे बैठना है। 2-3 मिनट का लाइट एंड साउंड शो है, पहला थोड़ा पॉज करूँगा। थोड़ा सा रिवर्स करके एक बार सीधा बैठ जाइए 5 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात की थी आप सभी से, तो उनके बारे में कुछ बताना है और फिर वाइंड अप करेंगे। जाते समय आप सभी ये गिफ्ट लेकर जाना। आप सभी को लक्ष्मी नारायण की फ्रेम गिफ्ट दी जाएगी, तो याद रहेगा कि हमें ऐसे बनना है। आज दिन तक हमने हर दिवाली में लक्ष्मी नारायण, है ना, लक्ष्मी पूजन किया, लेकिन और सत्यनारायण की कथा भी सुनी, सत्यनारायण की पूजा की। इस साल हमने भी हॉस्पिटल में सत्यनारायण की पूजा चालू की, है ना, फर्स्ट टाइम हमने चालू की। एक 5-10 मिनिट बसता इथे बसा ना सोफ्या, मैं असू दे बसा सोफ्या। तो वजह ये थी कि जैसे मेरी बेटी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसको अभी गायनेक में एडमिशन हो गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो फिर हमने सोचा कि स्पिरिचुअल पार्टी करते हैं ना। ऐसे तो पार्टी होती रहती है और वैसे पार्टी में फिर वैसे ही सब खाना पीना देना पड़ेगा, तो फिर वैसे मैं तो नहीं खाती, जो खाते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन फिर भी आप सोचना वैसे सब खाना पीना नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, फिर बाबा ने बोल दिया कि बच्ची करना है तो पार्टी तो रख सकते, क्या हर्जा है उसमें, आपको वो खाना खिलाना है तो सत्यनारायण की पूजा रखो। तो सत्यनारायण की पूजा फर्स्ट संडे, है ना, इस बार 5 जनवरी फर्स्ट संडे था। संडे हमें छुट्टी भी रहती है, तो सत्यनारायण की पूजा भी रखी, कथा भी रखी, है ना। तो रियल सत्यनारायण, है ना, सत्यनारायण सूर्य नारायण हमें कैसे बनना है, वो वाली वैसे वाली कथा नहीं सुनाई, तो वो सभी को बताया। उसके पहले वाले सैटरडे को फिर हमने बाहर
भागवत रखा। भागवत क्या है, रियल क्या करना है, हमें क्या बनना है, तो उसके लिए मेरी बेटी सेजल निमित्त बनी है ना, तो उसके लिए उसने वो सब अचीव किया, तो मैंने उसके लिए जोरदार तालियां एक बार उस आत्मा के लिए, उसके लिए भी है। लेकिन तो आजकल थोड़ा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर शाम को हमने कीर्तन भी रखा। तो ये कहने का भाव ये कि हमें सिर्फ जाकर मंदिरों में दर्शन नहीं लेना है, हमें क्या करना है, हमें वैसे दर्शनीय मूर्त बनना है। गणेश पूजन करेंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे, तो वो सारे लक्षण हमें धारण करने। क्यों? क्योंकि हम ही थे और फिर से हमें ही वैसे बनना है। लेकिन आज दिन तक हमें किसी ने बताया नहीं था कि आप ही वो थे, और आपको कैसे बनना है वो भी नहीं बताया। तो निराकार परमात्मा, क्योंकि जैसे डॉक्टर को डॉक्टर बनाने के लिए कौन चाहिए? डॉक्टर ही चाहिए। इंजीनियर बना सकता है क्या कोई डॉक्टर, या कोई डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं? तो यदि देवी देवता मना ऐसे मनुष्य, देवी देवता मना देने वाला, जो देने वाले हैं ना उसको देवता कहा जाता है। ऐसे नहीं समझना देवी देवता मना क्या, देने वाला देवता। तो वो बनाने के लिए स्वयं भगवान को इस यहाँ पे आना पड़ता है, क्योंकि वही बना सकते हैं और कोई बना नहीं सकता है। तो आप सभी को ये लक्ष्मी नारायण की फ्रेम गिफ्ट दी जाएगी। इसका दर्शन लेकर ऐसे हर रोज याद दिलाना कि मुझे ऐसे दर्शनीय मूर्त बनना है। तो क्या करना है? सिर्फ याद करना है कि यदि मैं देवी देवता हूँ, ये शरीर रूपी मंदिर में मैं आत्मा देवता हूँ, तो देवताएं क्या खाते हैं वही हमें खाना है। देवताएं क्या कैसे चलते वही हमें चलना है। जैसे देवताएं करते बस उसको करते जाना है। तो देवताओं के बोल बहुत मीठे होते हैं, बहुत मधुर होते हैं। कभी सुना क्या? राम की सीता को चुरा दिया, उसको हार्ट अटैक आया, हनुमान जी ने छलांग लगाई, स्लीप डिस्क हुआ। देवी देवताओं को कभी लगा क्या मतलब जाने के लिए हॉस्पिटल में? सतयुग त्रेता में हॉस्पिटल्स नहीं होते, वहां हमको काम नहीं रहेगा। इसीलिए मैंने सोचा वहां डॉक्टर जाकर क्या करना है, अभी से उसको छोड़ दो, थोड़ा सा ही करो। वैसे वो तो सब चल रहा है, लेकिन कहने का भाव जब यहाँ दुख है, अशांति है, तब बीमारियां है। बीमारियों को ठीक करना है तो हॉस्पिटल्स ठीक नहीं कर सकते। हॉस्पिटल सिर्फ शरीर को ठीक करेंगे, हमको ठीक होना है तो इनक्यूरेबल बीमारियां, क्योंकि उसका क्योर इन डॉक्टर्स नहीं कर सकते, तब कहते हैं इनक्यूरेबल है। तो उसका क्योर कहाँ है? इन। इसीलिए हमें अंदर जाना होगा, स्वयं को जानना होगा। तो इसके लिए हम जब ये मेडिटेशन करेंगे तो खुद को सिर्फ याद दिलाना है, मुझे मेरे बोल बहुत मीठे, बहुत प्यारे, सभी के साथ मीठा प्यारा व्यवहार। तो मेरे बोल, मेरे कर्म, मेरा चेहरा और मेरा चलन, इनके जैसा जो कुछ हमारे अंदर है वो कहाँ दिखाई देता है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। और परमात्मा के पास वही टीवी है, उसको सब दिखता है, इनके मन में क्या क्या माल है, इसके लिए क्या सोच रहे हैं, उसके लिए क्या सोच रहे हैं। तो अभी से है ना, बाहर का नहीं देखना है, अंदर, मेरे अंदर और बाहर हमें क्या देखना है? हर एक के लिए अच्छा देखना है। तो आप सभी को ये गिफ्ट दिया जाएगा, शिव संदेश गिफ्ट दिया जाएगा। आप सभी को फिर याद दिला दे फिर से, हर सैटरडे यहाँ पर 5 से 6 योगा होता है, सब फ्री है। आप सभी को एक 5th मंथ 6 मंथ्स के बाद हम है ना 5th 7 मंथ तक डेली एवरी मंथ एक बार चेकअप के लिए बुलाते हैं। 7 मंथ्स के बाद 15 डेज आपको वैसे भी आना है मेरे पास। तो आपको क्या करना है? सैटरडे इवनिंग 5 बजे आना, ऊपर यहाँ आकर 1 घंटा योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके फिर 6 बजे चेकअप करके जाना, क्योंकि वैसे भी आना है। तो दोनों सफल करो, वो भी करो और ये भी करो। फिर ये जो गर्भ संस्कार की हमने बातें की, तो इसके है ना बहुत सारे प्रिंटेड है। आप आपके जो भी कहीं पे भी आपके पहचान के डॉक्टर है वहां भी जाकर उनको दे सकते हैं, ताकि वो भी देखेंगे, उनके पेशेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा फ्री होता है। और जो मैंने IVF की बात की, तो IVF के उन लोगों को बहुत चैलेंजेस, एक तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ट्रीटमेंट काफी लंबा चलता है, फाइनेंस, तो उसके लिए हमने अलग से हॉलिस्टिक IVF चैनल बनाया हुआ है। उसके भी काफी सारे रिकॉर्डेड सेशंस YouTube चैनल पे है। तो आप सभी ये सभी देखेंगे, औरों को भी इसके बारे में बताएंगे। और राजयोग मेडिटेशन आप जरूर, जो भी और डिटेल जानना चाहते हैं, कभी भी अपने समय अनुसार भी बोलेंगे तो हम उसका इंतजाम कर सकते हैं, या आप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, या सभी के पास जो फ्लायर हमने दिया हुआ रहता है उस पे है। आप दीदी को फोन करेंगे, बोलेंगे दीदी मुझे ये समय है, तो आप नंबर नोट डाउन करना 9820
616509। तो उनको आप फोन करके बोल सकते हैं, 1 घंटा आप निकालो, दीदी आपके लिए समय निकालेगी, आपको बता सकते हैं। आपको मुझसे बात करनी है तो संडे होगा, बाकी दिन तो ओपीडी रहती है। तो मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करके वाइंड अप करूंगी। जैसे मैंने कहा कि कितने पीएचडी डॉक्टरेट है, 47। तो वो हमेशा कुछ एफर्मेशंस लेते थे, जिसको कहा जाता है स्वमान, माना खुद को ही हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है। तो क्या एफर्मेशन लेते थे, 5 एफर्मेशंस डेली लेते थे। हम सभी साथ में करेंगे, पहले मैं करूंगी फिर आप करेंगे। रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह आपको ये एफर्मेशंस करने। सबसे पहले एफर्मेशन क्या लेते थे, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अरे चाय पिलाया आप सभी को, भोजन नहीं लेकिन चाय तो दिया, मैंने नहीं पिया है, आपने तो पिया है।